गुड मॉर्निंग एवरीवन। जल्दी से कनेक्ट हो जाएं। मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ, असाइनमेंट अपलोड होंगी भाई, ठीक है। ओके, थैंक यू महिमा। सब लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाएं। क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, जल्दी से कनेक्ट हो जाएं। नहीं, नाइट्रो जरूरी नहीं है अभी का, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो सकता है। बेंजीन का नहीं, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का है। हाँ हाँ, रिएक्शन मैकेनिज्म, बिल्कुल प्रिंस। मतलब असाइनमेंट, हाँ ओ एम सी भी स्टार्ट है मोस्ट प्रोबेबली हेट्रो 2-3 लेक्चर के बाद में ओ एम सी ही चलेगा। आज के बाद 3 लेक्चर्स के बाद या 3 या 4 लेक्चर्स के बाद अपना क्या स्टार्ट हो जाएगा, ओ एम सी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है नेट वालों, पूरा डिटेल में देखेंगे। 5 लेक्चर पहले हम लोग देख चुके हैं और आगे बढ़ देंगे उसमें। 15 के आसपास और लेक्चर लगेंगे उसमें, तो टोटल 20 लेक्चर्स के आसपास लगेगा ओ एम सी में। जैम वालों के तो 6-7 ही हैं। जल्दी से कनेक्ट हो जाएं, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की नेक्स्ट क्लास। ओके, तो आप तो मैसेज कर रहे हो, तो कोलकाता में अगर नेट नहीं चल रहा है तो मैसेज कैसे आ रहा है? आप कोलकाता से हो? कैलकाटा भी बोलते हैं कुछ लोग। हाँ बिल्कुल, VULI हेलोजन को रिमूव करने के लिए भी यूज किया जाता है। हाँ, नाइट रिंग खत्म हो चुका है भाई, मृत्युंजय खत्म हो चुका है भाई। करें स्टार्ट। देखना, लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था वो बेंजाइन के बारे में स्टार्ट ही किया था हम लोगों ने। बेंजाइन में हम लोगों ने, बेंजाइन से पहले अगर मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर लेता हूँ एक बार, तो सबसे पहले अगर आपके पास में कोई भी सबस्ट्रेट दे रखा है और उसके ऊपर आप न्यूक्लियोफाइल डालते हो तो चेक करना कि वो अगर कोई भी एरोमेटिक सबस्ट्रेट है तो उसके ऊपर क्या होना चाहिए, कोई लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। अगर उसके ऊपर कोई लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उसके बाद पहली कंडीशन आपको क्या चेक करनी है, क्या उसके ऊपर ऑर्थो या पैरा पोजीशन के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। अगर ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा देन हो जाएगा एडिशन देन एलिमिनेशन मैकेनिज्म से, जो पहला पार्ट हम लोगों ने पूरी डिटेल में सीखा था। ठीक है, उसमें आपको क्या क्या बात ध्यान रखनी है, उसमें हमेशा रेट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रेट में हम लोगों ने क्या बोला था कि
जितना सबस्ट्रेट जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा न्यूक्लियोफाइल उतना ही जल्दी आके अटैक करेगा और उसमें रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा क्या होंगे, फास्ट होंगे। दूसरा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे डिपेंड करता था, जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा रेट उतनी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अगला फैक्टर पढ़ा था, जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे रेट उतनी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। जब इससे आगे हम लोग बढ़े थे तो अगला केस हम लोगों ने देखा था कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन का। प्रोडक्ट फॉर्मेशन में हम लोगों ने बोला था कि मान लो कि आपके पास में कोई भी ऐसी रिएक्शन आ जाए जिसमें मतलब अपने पास में अनसैचुरेटेड, मतलब अनसैचुरेटेड की तो हम बात कर ही रहे, एरोमेटिक, अगर सैचुरेटेड सिस्टम भी दे रखा है और वहां पे लिविंग ग्रुप लगा हुआ है तो आपको हमेशा सैचुरेटेड वाले जिता देना है, चाहे वो SN2 रहा हो, वहां पे क्या कैसी मैकेनिज्म रही हो, SN2 मैकेनिज्म रही हो, तो वो क्या हो जाएगी, मोर प्रेफरेबल होगी इन कंपैरिजन ऑफ किसके, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के, क्योंकि एरोमेटिक वाले में एरोमेटिसिटी क्या होगी, ब्रेक होगी। जब इससे आगे बढ़े थे तो अगला केस हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था कि अगर मान लो कि कहीं पे रिएक्शन दो पॉसिबिलिटी आ जाए इंटर और इंट्रा मोलिकुलर की, तो हमेशा किसको जिता देना, आपको इंट्रा को जिता देना इन कंपैरिजन ऑफ किसके, इंटर के। जब इससे आगे बढ़े थे तो अगला केस हम लोगों ने देखा था जी कि इसमें स्माइल्स रीअरेंजमेंट देखा था, ठीक है। स्माइल्स रीअरेंजमेंट में क्या होता है, बाहर से न्यूक्लियोफाइल के कंपैरिजन में अंदर वाला ही अटैक करके उसी जो सबस्ट्रेट लिया था उसी में क्या हो जाता है, कुछ रीअरेंजमेंट हो जाता है, मतलब एक पोर्शन से हटके वो दूसरी पोर्शन से लग जाएगा। इसी को हम लोगों ने स्माइल्स रीअरेंजमेंट का नाम दिया था और वो एडिशन देन एलिमिनेशन मैकेनिज्म से गया था। हाँ भाई, अरे अभी तो बेंजाइन ही चलेगा। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, आ रहा है सब आ रहा है, क्यों टेंशन ले रहे हो। ओके, हाँ अभी बेंजाइन ही चलेगा। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग है अभी तो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नहीं एफ नहीं निकल सकता भाई, BULI से किसने कहा एफ निकलेगा, ठीक है। आइए उसके बाद में बेंजाइन पढ़ना स्टार्ट किया था और बेंजाइन में बोला था कि अगर रिंग के ऊपर सेकंड कंडीशन क्या चेक करेंगे, अगर रिंग के ऊपर लिविंग ग्रुप लगा हुआ है तो उसके ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ना हो तो उन कंडीशंस में हम लोग किसका यूज करेंगे, डायरेक्ट कोई बेस डालेंगे उसके ऊपर और वहां से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करवा के बेंजाइन बनाने की कोशिश करेंगे। उसमें हम लोगों ने एक दो रीअरेंजमेंट की भी बात की थी, सोमलेट रीअरेंजमेंट हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये सारी कंडीशन आप देख लेना, वो मैंने पूरी डिटेल में डिस्कस कर ली थी। आइए आज हम लोग उससे आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शंस। जनरेशन तक हम लोगों ने सीख लिया था एंथ्रानिलिक एसिड से, टर्सरी अमीन से, उसके अलावा डाई हलाइड से, गैसेस के मिक्सचर से, और हम लोगों ने एक तरीका और देखा था OTS वाला, वो सारे के सारे डिस्कस कर लिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। अगर इसमें केमिकल रिएक्शंस की अगर बात की जाए, अगर केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजाइन की बात की जाए, बोर्ड पे देखना मजा ही आ जाएगा। केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजाइन, कुछ भी नहीं करना आपको, बस इसको देख लेना एक बार, कभी कोई दिक्कत आएगी नहीं। अरे भाई फ्लोरीन के ऊपर अटैक नहीं करेगा BULI, करवा रखा है कार्बीन में, देखें समय पूरा पढ़ा रखा है। देखे कार्बीन में मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन के टाइम पे पढ़ाया था, देखना एक बार। अगर मैं केमिकल रिएक्शन में बात करता हूं तो हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे मान लो कि आपके पास में क्या दे रखा है, बेंजीन दे रखी है। इस बेंजीन के ऊपर मैंने क्या लगा लिया है, हेलोजन लगा लिया है, और इस पे मैंने क्या कर लिया है, इस सेंटर की हम लोगों ने आइसोटॉपिक लेबलिंग कर ली है कि ये वाला जो कार्बन है मेरे पास में वो C13 या C14 कार्बन है, ठीक है। जब इसके ऊपर हम लोग क्या डालेंगे, कोई भी बेस डालेंगे, वो बेस आपके पास में क्या हो सकता है जी, वो बेस हो सकता है, जैसे अभी अगर हेलोजन लिया है तो मान लो कि मैंने NaNH2 ले लिया है, तो जो NaNH2 होगा, ये वाला जो बेस होगा अपने पास में, जो नाइट्रोजन होगा वो बेस की तरफ बिहेव करेगा, यहां से प्रोटॉन को निकालेगा, और जैसे ही प्रोटॉन को निकालेगा तो इस बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे वो आगे की तरफ क्या होंगे, शिफ्ट होंगे। उससे पहले मैं एक छोटी सी बात और बता रहा हूं, देखने के बाद अगर मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ जा रहे हैं तो सबसे पहले एक बार कार्बनाइन बना ले, कि यहाँ पे बेंजाइन बनने से पहले कुछ कार्बनाइन टाइप की एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, कुछ इस टाइप से ऐसे बना ले, ठीक है, ये बन जाएगा। अब यहां से होगा क्या, जैसे इसे हीट करेंगे हम लोग, ये रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में होती है, जैसे हीट करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, जो भी आपने हेलोजन ले रखा है, यहाँ पे जो भी हेलोजन ले रखा है वो हेलोजन यहां से बाहर निकलेगा, और जैसे ही हेलोजन बाहर निकलेगा
आपके पास में क्या बन जाएगा, बेंजाइन। क्या बन जाएगी, बेंजाइन का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। जो आपके पास में बेंजाइन बनी है वो बेंजाइन एक इंटरमीडिएट होता है, उसको आइसोलेट करना भी क्या होता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो उन केसेस में क्या करते हैं, इसके ऊपर आके जो इंटरनल आपने जो क्या लिया है NaNH2 लिया है, ये NaNH2 किसी साइड प्रोडक्ट से बचने के लिए इसके अंदर हम लोग लिक्विड अमोनिया का क्या करते हैं, यूज करते हैं, ताकि यहां से अगर अगर मान लो कि ये NH2 नेगेटिव अगर प्रोटॉन को पकड़े तो भी NH2 नेगेटिव जनरेट हो, तो यहाँ पे अपने पास में बेस हम लोगों ने NaNH2 लिया है, तो उसके साथ में क्या यूज करते हैं हम लोग, लिक्विड अमोनिया का यूज कर लेते हैं। अगर आपने लिक्विड अमोनिया यूज की है तो इसमें देखो सॉल्यूशन के अंदर NH2 नेगेटिव पड़ा हुआ, बेस लिया था हम लोगों ने, वो बेस जो है वो इस पोर्शन के ऊपर भी अटैक कर सकता है और ये बेस इस वाली पोर्शन के ऊपर भी अटैक कर सकता है। दोनों ही क्या होंगी, इक्वली फेवरेबल होंगी, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम कैसा है, प्लेनर है। पूरा का पूरा सिस्टम प्लेनर है तो यहाँ पे भी उतनी प्रोबेबिलिटी होगी अटैक करने की, यहाँ पे भी उतनी प्रोबेबिलिटी होगी। तो दोनों पोजीशन कैसी होंगी, इक्वली फेवरेबल होंगी। दोनों के ऊपर अटैक करवाएं और फिर से एक नया कार्बन आयन क्या कर दें, जनरेट कर देंगे जी। लीजिए हम लोगों ने क्या किया, इस वाली पोजीशन के ऊपर देखो ये एस्ट्रिक वाली थी, इस वाली पोजीशन के ऊपर हम लोगों ने क्या किया है, NH2 नेगेटिव का अटैक करवाया है। अगर आप ऊपर वाली पोजीशन पे NH2 का अटैक करवाते हैं तो इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो नीचे की तरफ खिसकेंगे, और अगर नीचे की तरफ खिसकेंगे तो फिर से एक आपके पास में कार्बन आयन क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। फिर से देखना लोन पेयर आ चुका है। दूसरे केस में अगर बात की जाए तो यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हो कि सेकंड कंडीशन से क्या बनेगा कि अगर वो नीचे वाले के ऊपर अटैक कर देता, बोलो कि अगर वो नीचे वाले इस पोजीशन पे अटैक करता तो फिर अपने पास में कुछ इस टाइप से कार्बन आयन बन के आता। बोलो भाई, ऊपर यहाँ पे बनता कार्बन है और ये हम लोगों ने स्टार वाला कार्बन लिया था, मतलब जिसके हम लोगों ने आइसोटॉपिक लेबलिंग कर रखी है। अब देखो इतना बनने के बाद में होगा क्या, दोनों पे 50-50 प्रोबेबिलिटी थी, दोनों पे NH2 ने अटैक कर दिया है। अब सॉल्यूशन के अंदर क्या पड़ा हुआ है, लिक्विड अमोनिया। अगर सॉल्यूशन के अंदर अगर लिक्विड अमोनिया पड़ा हुआ है तो NH2 था, H था, ये वाला नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके प्रोटॉन को पकड़ लेगा, और जैसे इसके प्रोटॉन को पकड़ेगा फिर से ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। NH2 इस पोजीशन के ऊपर हाइड्रोजन आ जाएगा, इसकी आइसोटॉपिक लेबलिंग कर रखी थी। दूसरा, अगर लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन के अंदर पड़ा हुआ है तो NH2 था, H था, ये वाला नेगेटिव चार्ज इसको पकड़ेगा और फिर से आपके पास में क्या जनरेट हो जाएगा, कुछ इस टाइप से, यहाँ पे H आके लग जाएगा और यहाँ पे NH2 आ जाएगा। क्या बात समझ में आई? तो आपके पास में ये 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे। आप लोगों ने जिंदगी में कभी ना कभी डो प्रोसेस वगैरह पढ़ी होंगी तो उनमें भी ऐसा ही बनाया होगा, ठीक है। हाई प्रेशर और टेम्परेचर के ऊपर ये बनते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर आप इस पोजीशन पे क्या ले लेते, NaOH, और अगर NaOH ले लेते तो फिनोल बन जाता, डो प्रोसेस बोलते हैं जिसे। अगर आपने NaNH2 लिया है तो यहाँ पे क्या बन रही है, एनिलीन का फॉर्मेशन हो रहा है। एक बात बताना, इन ये दोनों 50-50% ही होंगे, क्योंकि सारी की सारी बेंजाइन प्लेनर थी, तो यहाँ पे इस जितना अप्रोच यहाँ था उतना ही अप्रोच कहां से होगा, इस साइड से भी होगा। इसका मतलब ये दोनों इक्वल अमाउंट में बने हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कभी भी जो बेंजाइन की रिएक्शन होती है उन रिएक्शन में कभी जो जिस पोजीशन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल लगा होगा, जरूरी नहीं है कि आने वाला जिस पोजीशन पे क्या लगा होगा, लिविंग ग्रुप लगा होगा, उसी पोजीशन पे आने वाला न्यूक्लियोफाइल उसके साथ इंटरेक्ट करे, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। देखो इस सेंटर के साथ में क्या था, इस सेंटर के साथ में X लगा हुआ था जिसका हम लोगों ने आइसोटॉपिक लेबलिंग की है, लेकिन प्रोडक्ट में जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है वो उस वाले कार्बन के ऊपर भी आ रहा है और उसके बगल वाले कार्बन के ऊपर भी आ रहा है। इसका मतलब एक ही है कि आपके पास बेंजाइन में ऑलवेज 2 प्रोडक्ट मिलते हैं। बोलो, बेंजाइन के केस में ऑलवेज कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। लेकिन होगा क्या कि अगर आपने इसकी आइसोटॉपिक लेबलिंग नहीं कर रखी होगी तो आपको रिजल्टेंट क्या दिखाई देगा, एक ही दिखाई देगा। आपको रिजल्टेंट क्या दिखाई देगा, एक ही दिखाई देगा। शायद आप इस बात को समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये खत्म हुआ। याद रखना, बेंजाइन में ऑलवेज 2 प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी होती है, ऑलवेज 2 प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी होती है। NH3 का रोल बस इतना ही है। NH3 का रोल यहां से प्रोटोनेशन करवाना, प्रोटोनेट करवा दे, फिर से सॉल्यूशन में NH2 जनरेट हो जाएगा, वो फिर से सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्शन करने लग जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है। आप बताना, आपसे पूछ लिया जाएगा
ठीक है, अभी का देखना आपसे पूछा जाता है रेट का क्वेश्चन, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कमेंट कर दो जी कुछ। देखो मैं कुछ कंपाउंड लिख रहा हूं, आप बताना जल्दी से, ठीक है। देखना यहां पे मैंने फ्लोरीन ले लिया है, फिर से मैंने क्लोरीन ले लिया है, ब्रोमीन ले लिया है मैंने, और मैंने आयोडीन ले लिया है, ठीक है। बुकलेट में आंसर पड़ा हुआ है, क्वेश्चन पड़ा हुआ है ऐसा, लेकिन उसका आंसर चेंज कर लेना, वो गलत है वो आंसर, ठीक है। देखना फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और अपने पास में क्या है, आयोडीन है। जब इन चारों पे हम लोगों ने क्या डाला है, चारों में एक कॉमन रिएजेंट हम लोगों ने यूज किया है, NaNH2 लिक्विड अमोनिया यूज किया है। तो आपको ये बतानी है कि किसकी रेट ज्यादा होगी और किसकी रेट कम होगी। कुछ नहीं पढ़ा है प्रतीक भाई, अभी स्टार्ट ही किया बस। अच्छा घने मजे आ गए। जल्दी से चारों की रेट कंपेयर कर दे। दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। सब लोग जल्दी से आंसर बता देंगे। अच्छे से देखें, कल वाला ही चिपका रहा है कुछ लोग। अरे कल वाला अलग था क्वेश्चन। अमोनिया सॉल्यूशन में सॉल्वेंट था, कहाँ जाएगा, अगर उसने पकड़ा है तो सॉल्वेंट वहीं जाएगा। होने इशू ओके। फर्स्ट का ज्यादा होगा, वाह। और बताएं, अभी करवा दूंगा। अब वो उसी दिन अपलोड नहीं होती, वो अगले दिन अपलोड होती हैं। उस दिन अपलोड नहीं होते, उससे अगले दिन अपलोड होती हैं। 4 की सबसे ज्यादा बता रहे हैं लोग, वाह। मोस्टली 4 की बता रहे हैं, कुछ लोग फर्स्ट की बता रहे हैं। ओके ओके, समझ गए, ठीक है। आइए देखते हैं कितने लोगों के सपने टूटते हैं इस क्वेश्चन के जवाब में। फोर का ज्यादा होगा, ओके बताइए। एक ने भी सही जवाब नहीं दिया है, एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसने सही जवाब दिया हो। नॉट अ सिंगल पर्सन। हाँ पारस बिल्कुल सही है, पारस इज करेक्ट। आइए जरा देखते हैं बोर्ड पे। अगर इसमें अगर बात की जाए कि अगर आपको हेलोजन दे रखा है और हेलोजन देके अगर वो बेंजाइन मैकेनिज्म से जा रहा है, पहली बात आपको ये देखना है रेट कंपेयर करते हुए क्या इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर ऑर्थो पे या पैरा पोर्शन पे लगा होगा तो उन केसेस में फ्लोरीन वाले की रेट ज्यादा होती है। ये कल हम लोगों ने डिस्कस किया था किसमें, एडिशन देन एलिमिनेशन के केस में। आज अपने पास में जो मैकेनिज्म चल रही है वो एलिमिनेशन देन एडिशन चल रही है। क्या चल रही है, एलिमिनेशन देन एडिशन चल रही है, मतलब बेंजाइन चल रही है। तो इसके केस में रेट जो होती है, जो आप लोगों ने लिखा है वो बिल्कुल गलत लिखा है, ऐसी कोई रेट नहीं होती है। जरा बोर्ड पे देखना होता क्या है जी, इसकी बात कर लेते हैं। बोर्ड पे देखना, मैं एक जर्नल
बात लेके चल रहा हूं और मैं कैसे बोल रहा हूं कि यहाँ पे मेरे पास में हेलोजन लगा हुआ है, एक्स लगा हुआ है, और इस पोर्शन के ऊपर क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। अगर आप इस सबस्टेट को अगर NaNH2 के साथ ट्रीट करवाते हैं तो देखो बेंजाइन एक इंटरमीडिएट है, और इंटरमीडिएट कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, तो वो बनना नहीं चाहेगा क्योंकि उसका जो हाफ लाइफ होता है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए वो बनने से बचेगा, और बचेगा तो वो वाला जो स्टेप होगा वो कैसा होगा, स्लो होगा। अगर किसी तरीके से बेंजाइन बन गया तो उसके बाद तो न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक करेगा, और अगर जल्दी अटैक करेगा तो वो वाला स्टेप फास्ट हो जाएगा। तो हमें बस ये चेक करना है कि बेंजाइन का फॉर्मेशन में कौन कौन से स्टेप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जरा बोर्ड पे देखना, सबसे पहले NH2 नेगेटिव आएगा और इस वाले प्रोटॉन को पकड़ेगा जी, बिल्कुल पकड़ेगा। अगर उसने प्रोटॉन को पकड़ा होगा तो पहले स्टेप में क्या बनेगा, कार्ब अनायन आपके पास में कुछ इस टाइप से जनरेट हो जाएगा। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, बेंजाइन में पहुंचने के लिए इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे आना पड़ेगा और हेलोजन को बाहर निकलना पड़ेगा। ये भी बिल्कुल सही बात है, अगर बाहर निकलना पड़ेगा तो यहाँ से आपके पास में बेंजाइन बन जाएगा। ठीक है, एक्स जैसे ही बाहर जाएगा क्या बन जाएगा, बेंजाइन बन जाएगा। अब देखो, अगर आप इस सबस्टेट से इस न्यूक्लियोफाइल का यूज करते हुए जब आप किस में जा रहे हो, बेंजाइन में जा रहे हो, तो आपके पास में एक स्टेप नहीं है, आपके पास में ओवरऑल कितने स्टेप हैं, 2 स्टेप्स हैं। अगर 2 स्टेप्स आ रहे हैं तो ये दोनों ही क्या करते हैं, रेट में पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब रेट में पार्टिसिपेट करने से कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे 2 स्टेप हो रहे हैं। पहला स्टेप क्या हो रहा है, एक तो CH बॉन्ड टूट रहा है और दूसरा क्या टूट रहा है, CX बॉन्ड टूट रहा है। ध्यान से समझना चीजों को, पहला क्या हो रहा है, CH बॉन्ड की ब्रेकिंग, और सेकंड क्या हो रही है, CX बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है जी। अगर दोनों बॉन्ड की अगर ब्रेकिंग हो रही है तो दोनों की ही जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी उस उनकी वैल्यू के कैलकुलेशन के बेसिस पे हम लोग बताते हैं कि किसकी रेट ज्यादा होगी और किसकी रेट कम होगी। तो जरा सुनना, दोनों की अलग अलग कहानियां हैं। पहला स्टेप मैं बात करता हूं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का कंपैरिजन करता हूं। पहला केस देखो, कंपैरिजन करते हैं, 2 केस है, एक CH बॉन्ड का टूटना और एक CX बॉन्ड का टूटना। पहली कंडीशन में लेके चल रहा हूं CH बॉन्ड का टूटना। अब देखो CH बॉन्ड तो सब में है, बोलो CH बॉन्ड तो सब में है, और अगर CH बॉन्ड सब में है तो उसका टूटने के ऊपर मैटर करना चाहिए क्या, करना तो नहीं चाहिए था। लेकिन होता क्या है, देखो यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि जब यहाँ पे हेलोजन, यहाँ पे लगा हुआ है हेलोजन, अगर फ्लोरीन या क्लोरीन रहा होगा, फिर से सुनना, अगर यहाँ पे रहा हुआ है हेलोजन, अगर X ग्रुप अगर क्या होगा, क्लोरीन या फ्लोरीन होगा, उस केस में उनका इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा, और इंडक्टिव इफेक्ट से मतलब कहने का मतलब माइनस आई ज्यादा होगा, और अगर माइनस आई ज्यादा होगा तो इस प्रोटॉन की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो ज्यादा होगी। समझना, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, मोर, मतलब ज्यादा होगी, मोर होगी। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो प्रोटॉन बाहर निकलने के लिए तैयारी होगा, मतलब इसकी अगर एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो यहां से इजीली एलिमिनेट हो सकता है। देखो एक मेरे पास में अल्कोहल है और एक मेरे पास में एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कौन इजीली प्रोटॉन देगा, जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है, जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है जी, ज्यादा होती है। तो यहां से क्या होता है कि NH2 नेगेटिव जब प्रोटॉन को पकड़ने जाएगा तो ये वाले जो होते हैं वो इजीली प्रोटॉन दे देते हैं, और जो अपने पास में आयोडीन वाला होगा और किसका, ब्रोमीन वाला होगा, वो इजीली प्रोटॉन नहीं देते हैं। इसलिए एक्स जब क्या होता है, Br और जो I होता है उन केसेस में इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा, और अगर इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी, CH बॉन्ड की एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेस हो जाएगी। और इनके केस में लिख लेना अच्छे से कि इनके केस में क्या होता है, CH बॉन्ड का टूटना, CH बॉन्ड ब्रेकिंग जो होती है वो RDS का पार्ट होती है, दैट विल बी द RDS। जब आपके पास में हेलोजन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है तो जब बेंजाइन बनती है, उस बेंजाइन के बनने में जो RDS होता है वो CH बॉन्ड का टूटना होता है। लेकिन जब आप किसकी बात करते हैं, CX बात ही करते हैं। 1 मिनट के लिए मैं इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर भी लिख देता हूं, देखना एक बार।
अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि CH बॉन्ड अगर किस में प्रेजेंट होगा, PHF में होगा, तो उसके केस में सबसे इजीली टूटेगा। बोलो, उसके केस में सबसे इजीली टूटेगा, क्योंकि ये उसी टाइम इसको क्या कर लेगा, पकड़ देगा, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब सबसे इजीली CH बॉन्ड PHF में टूटेगा, मतलब सबसे कम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ेगी। उसके बाद में CH किसका वाला, PHCl वाला, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा CH किसका, PHBr वाला, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग CH बॉन्ड होगा किसके अंदर, PHI के अंदर। क्या आपको ये बात समझ में आई? पहली बात, ऑर्डर तो आ जाएगा, लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए कि आया कैसे है। ठीक है, देखना, पहला स्टेप ये था, हम लोगों ने CH बॉन्ड की बात की है, और CH बॉन्ड की एसिडिक स्ट्रेंथ के बेसिस पे वो टूटता है। तो फ्लोरीन और क्लोरीन का इंडक्टिव बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उनके केस में वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है वो बहुत कम होती है, और वो बॉन्ड इजीली टूट जाता है, इसलिए वो आरडीएस नहीं बन पाता है। लेकिन किसके केस में, Br और I के केस में एसिडिक स्ट्रेंथ कम होने की वजह से इसको निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है, प्रोटॉन को पकड़ना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए किसके केस में, ब्रोमीन और आयोडीन के केस में CH बॉन्ड का टूटना आरडीएस का पार्ट होता है। ठीक है, ये बात पहली थी। दूसरी बात सुनना, कहानियां बहुत ही गजब है, देखना एक बार। आ गए हैं, ओके ओके ओके। क्या भाई क्लास रुक रही है क्या बीच में? चल रही होगी यार। देखना, सेकंड कंडीशन, हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करें किसकी, CX बॉन्ड ब्रेकिंग। बताना एक बार, अगर मेरे पास में पीएच है, सब लोग तो कह रहे हैं सही चल रही है, अरे एक मिनट तो रुके, सांस तो ले। देखना एक बार, अगर आप किसकी बात करते हैं, CX बॉन्ड डिसोसिएशन की, क्योंकि बेंजाइन में जाने से पहले CX बॉन्ड भी टूट रहा है, तो जरा बोर्ड पे देखना, अगर आपके पास में फ्लोरीन और अगर क्लोरीन रहा होगा, तो वो दोनों ही फ्लोरीन और क्लोरीन क्या दिखाएंगे, प्लस एम इफेक्ट दिखाएंगे, और अगर प्लस एम इफेक्ट दिखाएंगे तो उनके बाद उनका जो CX बॉन्ड होगा उसमें क्या आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। ठीक है, अगर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा तो देखो, अगर मैं CX बॉन्ड अगर किसमें से तोड़ता हूं, CX बॉन्ड जैसे मतलब कार्बन और फ्लोरीन का जो बॉन्ड होगा वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उसके बाद में कार्बन का और क्लोरीन का बॉन्ड होगा, उसके बाद में कार्बन का और ब्रोमीन का बॉन्ड होगा, और सबसे कम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा किसका, CI बॉन्ड का। कौन सा, CI बॉन्ड सबसे वीक होगा। तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर है किसके लिए, CX बॉन्ड के लिए। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर है फॉर CX बॉन्ड इन PHX, कोई भी PHX है, टाइप की स्पीसीज है। एक मिनट में बात करता हूँ, ठीक है, काफी ज्यादा लोग बोल रहे हैं कि वीडियो रुकी हुई है, वीडियो सही चल रही है, वीडियो रुकी है कुछ लोग। अरे भाई उतने ही लोग कमेंट करें जिनकी सही नहीं चल रही है, एक बार पता चले एग्जैक्ट। हाँ चल रही है, अरे मेरे सामने भी चल रही है।
ओके, हाँ अब ठीक चल रही, ठीक, ओके। तो पहले रुक रही थी, ओके ओके, ठीक है भाई, देखना एक बार, अब सही चल रही है, ओके ठीक है, देखना। अब देखो ये अपने पास में क्या होगा, सी एक्स बॉन्ड की ब्रेकिंग की हो गई। तो देखो जब सी एक्स बॉन्ड के अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आने की वजह से इनके प्रोटॉन की एसिडिटी किसके केस में, पीएचएफ के केस में, और पीएचसीएल के केस में सी एच बॉन्ड जो था वो बहुत वीक था, क्योंकि उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा थी। अगर ज्यादा थी तो वो वहां से इजिली निकल जाता है, और अगर इजिली निकल जाता है तो फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में किसका टूटना, सी एक्स बॉन्ड ब्रेकिंग जो होती है, बॉन्ड ब्रेकिंग जो होती है वो क्या होती है अपने पास में, आरडीएस होती है, आरडीएस का पार्ट होती है। अगर आपसे पेपर में कभी भी पूछ लिया जाए कि आपके पास में एक पीएच एक्स है, और उस पीएच एक्स में अगर मेरे पास में फ्लोरीन है, एक्स क्या है मेरे पास में, फ्लोरीन है, तो बता कि जब उससे अगर मैं बेंजाइन बनाने जाता हूं तो उसके केस में आरडीएस स्टेप कौन सा होगा। तो उस केस में आपको क्या बताना है कि सी एक्स बॉन्ड का टूटना ही क्या होगा, आरडीएस का पार्ट होगा। लेकिन अगर आप पीएचआई की बात करते हैं तो उसके केस में क्या बोलेंगे कि सी एच बॉन्ड का टूटना क्या होगा, आरडीएस का पार्ट होगा। शायद ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करता हूं, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करता हूं तो बोर्ड पे देखना, अगर मैं किससे, सबस्ट्रेट से अगर बेंजाइन में जा रहा हूं तो दोनों ही टूट रहे हैं, क्या हो रहे हैं, दोनों ही क्या आ रहे हैं, बीच में आ रहे हैं। देखो सबस्ट्रेट से अगर मैं बेंजाइन में जाता हूं तो ये भी आ रहा है, सी एच बॉन्ड भी टूट रहा है और सी एक्स बॉन्ड भी टूट रहा है। अगर दोनों ही ब्रेक हो रहे हैं इसलिए ऐसा बोला जाता है कि सी एच, देखना एक बार, सी एच किसके केस में था, पी एच एफ, दूसरा सी एच, भाई ब्रैकेट में फ्लोरीन ही लिख रहा हूं, ठीक है, देखना सी एच किसका, सी एल वाले का, सी एच किसका, ब्रोमीन वाले का, और सी एच किसका, आयोडीन वाले का। मतलब एक तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आ रही है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आ रही है सी एच बॉन्ड की, और दूसरी किसकी आ रही है, सी एक्स की, सी एफ बॉन्ड, फिर सी सी एल बॉन्ड, फिर सी बी आर बॉन्ड, और सबसे वीक होगा सी आई बॉन्ड। एक ऑर्डर ये वाला आ रहा है, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है हेलोजेंस की विद कार्बन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ सी एक्स बॉन्ड। देखो फ्लोरीन के केस में एक कम है दूसरा ज्यादा है, ऐसे ही आयोडीन के केस में एक ज्यादा है दूसरा कम है। तो जब आप ओवरऑल रेट का, ओवरऑल सबस्ट्रेट से बेंजाइन में जाने में ओवरऑल रेट चेक करते हैं तो उस रेट में सबसे ज्यादा बाजी मार जाता है ब्रोमीन वाला, इसलिए पीएच बी आर की रेट सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद में पीएच आई की रेट होती है, फिर किसकी आती है, पीएच सी एल की आती है, और सबसे घटिया बेंजाइन बनती है किसके केस में, फ्लोरीन के केस में। तो ये होता है अपने पास में ओवरऑल ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर, ठीक है, रेट का। क्या बात आपको समझ में आई, दोनों फैक्टर एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो उन दोनों का रिजल्टेंट देखा जाता है, और रिजल्टेंट में पाते हैं कि पीएच बी आर की रेट सबसे ज्यादा होती है, और उसके बाद पीएच आई आता है। देखो आई को पहले आना चाहिए था, लेकिन जब इस पूरे को एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें कौन जीत जाता है, पीएच बी आर जीत जाता है। इस बात को लिख लेना, इस बात को बहुत ही अच्छे से लिख लेना। कौन सा लास्ट वाला बताना है, ओवरऑल ऑर्डर मैं भी नहीं समझ पाया, एंड डाटा ने बताया मेरे को, ओवरऑल ऑर्डर मेरे को भी समझ में नहीं आया। ये दोनों ऑर्डर मेरे को समझ में आ गए, जब दोनों को समअप किया तो मैंने पाया कि पीएच बी आर की रेट ज्यादा थी, ये डाटा से पता चला है आखिरी में। ओके हाँ, ओवरऑल तो रटना ही पड़ेगा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं। अब डेटा है ये तो आखिरी में देखो मैंने आपको सारी बातें बता दी। जो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता था, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता था, कहाँ से, इसका आरडीएस के। लेकिन जब आप ओवरऑल की बात करेंगे तो ऑर्डर ऐसा आएगा
ठीक है, तो ओवरऑल ऑर्डर में उन ऊपर वाले दोनों का क्या है, रीजन है, लेकिन जब आप सम अप करते हैं दोनों को तो ओवरऑल में बी आर जीत जाता है। ओवरऑल में बी आर एक्सपेरिमेंटल है भाई, बिल्कुल सही जवाब है अंजू। कोई भी हो, NaNH2 लिया था, NaNH2 के बेसिस पे NaNH2 के बेसिस पे तो कंपेरेबल साइज है, तभी तो उसमें बैक बॉन्डिंग हो रही है, मतलब वो रेजोनेंस कर रहा है उसके साथ। 2p अच्छी ओवरलैपिंग, बहुत बढ़िया मिक्सिंग। समझ में आने के बाद भी बकीती काटनी जरूरी होती है, रटना है इसको, रटे कुछ भी लिख रहे हैं। नहीं होता, होता नहीं, क्या होता है उसका, होता नहीं से क्या होता है, होता है उसका। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम आपको एक चार्ट बता रहा हूं, उस चार्ट को आपको ध्यान रखना भी, ठीक है, चार्ट को देखना अच्छे से। अगर बेंजाइन रिलेटेड कभी भी आपके पास में कोई भी क्वेश्चन आता है तो उस बेंजाइन में आपको क्या करना है, दो ही बातों का ध्यान रखना है। उसमें इंडक्टिव इफेक्ट चेक करना होता है, हम लोग सारी बातें करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले, अगर अभी तक हम लोगों ने देखा था कि मेरे पास में अकेली बेंजीन थी, क्या थी, अकेला बेंजीन था। अब उसके ऊपर हम लोग कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा रहे हैं लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में, ठीक है, लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में क्या लगा रहे हैं, कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा रहे हैं। तो उसके बाद बेंजाइन बनने पे क्या इफेक्ट पड़ेंगे और बेंजाइन कहां से बनेगी और उनकी रिएक्टिविटी के बाद में प्रोडक्ट कैसे जनरेट होंगे, वो सारी बातें हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो जरा बोर्ड पे देखना, ठीक है, अच्छे से देखना। अगर मान लो कि आपके पास में बेंजीन है तो उस बेंजीन के ऊपर कोई मान लो कि लिविंग ग्रुप लगा हुआ है एक्स, मान लिया मैंने कोई एक्स लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। इस एक्स लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में आपके पास में 3 टाइप से कोई नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट आ सकता है, वरना ऐसे कर लेते हैं, ऐसे में और भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखना एक बार, मैं यहाँ पे जी ग्रुप लगा लेता हूं कि मेरे पास में कोई ग्रुप लगा हुआ है रिंग के ऊपर, और इस जी ग्रुप के रिस्पेक्ट में पहली कंडीशन में एक्स ग्रुप, एक्स क्या है, लिविंग ग्रुप हेलोजन टाइप का, वो कहां पे लगा हुआ है, जी ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है। दूसरा, वो एक्स उसके मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है, और जो लास्ट केस है वो उसके पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है जी। चलो बहुत बढ़िया, बोर्ड पे ही देखते रहना। एक्स, अगर यहाँ पे बात की जाए कि ये वाला जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में अगर हम लोग कोई भी बेस डालते हैं तो बेस डालेंगे, ये पक्का ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं होना चाहिए, इस बात को लिख लेना अच्छे से, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं होना चाहिए। अगर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया तो फिर कोई मतलब नहीं है, फिर वो एडिशन एलिमिनेशन हो जाएगा, पहले ऐड होगा देन एलिमिनेट होगा। हम किसकी बात कर रहे हैं, पहले एलिमिनेट देन ऐड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेंजाइन की बातें चल रही हैं, तो ये कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं होना चाहिए। देखना बोर्ड पे, अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया है, हाइड्रोजन ही है अपने पास में, तो NH2 आएगा, इसके पास एक ही पॉसिबिलिटी है कि इस वाले H को पकड़ना। जैसे इस वाले H को पकड़ेगा तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे और X बाहर निकल जाएगा। जैसे X बाहर निकलेगा तो आपके पास में बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो कैसा दिखाई देगा, G ग्रुप था, यहाँ पे बेंजाइन बन जाएगी। दूसरा, जो आपके पास में बेंजाइन बनी है, इस बेंजाइन के ऊपर क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल के अटैक होंगे। यही पढ़ा था हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले, देखते रहना। NH2 नेगेटिव आएगा, इस पोजीशन पे अटैक कर सकता है और नीचे वाली पोजीशन पे अटैक कर सकता है, किसी पे भी अटैक कर सकता है जी। मान लो कि उसने ऊपर वाली पोजीशन पे अटैक कर दिया है, मान लो इस पोजीशन पे अटैक किया है, अगर यहाँ पे अटैक करेगा NH2 तो नेगेटिव चार्ज नीचे बनेगा, बोलो। अगर वो नीचे अटैक करेगा तो नेगेटिव चार्ज ऊपर बन जाएगा, मतलब जी ग्रुप था, इसके केस में NH2 आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये अपने पास में जब लिविंग ग्रुप कहां पे लगा होगा, ऑर्थो पोजीशन, जो भी आपके पास रिंग में कोई भी ग्रुप है उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। अगला देखना, अगर मैं सेकेंड कंडीशन की बात करता हूं तो ये वाला जो मेटा वाला है, उसमें अगर आप बेस डालते हो तो आपकी बार कहानियां कुछ डिफरेंट होंगी। देखना, NH2 नेगेटिव है, इसमें कितने टाइप के प्रोटॉन दिखाई दे रहे हैं, देखो एक हाइड्रोजन यहाँ पे भी है
और एक हाइड्रोजन इस वाली पोजीशन पे है। मैं डिस्कस करूंगा कौन सा मेजर होगा क्या माइनर होगा, वो आगे की बातें हैं, ठीक है। देखना, अगर NH2 नेगेटिव ऊपर वाले प्रोटॉन को पकड़ता है तो बेंजाइन यहां से बनेगी, पहला केस। अगर जी ग्रुप के रिस्पेक्ट में आप देखेंगे, यहाँ जी था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेंजाइन बनेगा, ऊपर वाले प्रोटॉन को पकड़े। दूसरा, अगर ये NH2 नेगेटिव, अगर ये NH2 नेगेटिव इस वाले प्रोटॉन को पकड़ता है, देन कौन सा बनेगा, नीचे मेटा और पैरा से क्या बन जाएगी, बेंजाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलो जी, ये भी समझ में आ गया। अब क्या आएगा, बेस आएगा। बेस आने NH2 लिया हम लोगों ने रिएक्शन में, बेस आएगा और बेस आके क्या कर देगा, अटैक करेगा। अब अटैक करेगा तो दोनों पोजीशन पे कर सकता है, बोलो यार किस पे करेगा, ऊपर भी कर सकता है और नीचे भी कर सकता है। जी ग्रुप NH2 नेगेटिव, ठीक है। फिर से नीचे करेगा तो कहां बनेगा, ऊपर नेगेटिव बनेगा। जल्दी से बना देता हूं मैं, ये बातें आपको क्लियर होंगी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होंगी। NH2 नेगेटिव, ठीक है। अगला देखना, इसकी बात कर लेते हैं जी। ये लीजिए, इसके ऊपर बेस आया, NH2 नेगेटिव आया, इसके ऊपर अटैक किया। अगर यहाँ पे अटैक करेगा तो चार्ज नीचे बनेगा, बोलो कहां बनेगा, नीचे NH2। और लास्ट कंडीशन है, अगर NH2 नेगेटिव नीचे अटैक कर दे तो चार्ज ऊपर बन जाएगा मेटा पे। कितने लोगों को ये अटैक पता चला कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। हम लोग पैरा वाले को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं, ऑर्थो मेटा को। देखना भाई, अगर आप इन दोनों कंडीशंस को अगर चेक करते हैं तो इन कंडीशंस में आप क्या पाते हैं उसकी बात कर लेते हैं। कोई नया कलर लेते हैं, कौन सा दिखेगा आपको, अच्छा कौन सा रॉन्ग हो गया भाई, अच्छा एक रॉन्ग है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, एक रॉन्ग है। बेंजाइन अगर यहाँ है तो यहाँ अटैक करेगा तो ऊपर बनेगा ना भाई नेगेटिव, बिल्कुल धन्यवाद आपका। मैं तो चेक ही कर रहा था, अनमोल जी चेक ही कर रहा था कि देख रहे हो या नहीं देख रहे। देखना भाई, सबसे पहले मैं ऑर्थो को पकड़ता हूं, आपको ये पता होना चाहिए कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। सबसे पहले तो इंडक्टिव इफेक्ट का पता होना चाहिए, इंडक्टिव इफेक्ट पता होगा तो आप इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखो, कभी भी बेंजाइन आ जाए तो बेंजाइन में ओनली इंडक्टिव इफेक्ट को कंसिडर करना है, बस गांठ ही मार लेना इस बात को कि ओनली इंडक्टिव इफेक्ट क्या करना है, कंसिडर करना है। अगर आपने प्लस एम या माइनस एम, अगर मान लो कि गलती से प्लस एम यूज कर लिया तो आपके आंसर सारे के सारे अपोजिट हो जाएंगे। जो आपका मेजर बनना चाहिए वो माइनर बनने लग जाएंगे और जो माइनर बनने चाहिए वो मेजर बनने लग जाएंगे। इसलिए किसके केस में, बेंजाइन के केस में आपको ऑलवेज क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपको केवल और केवल इंडक्टिव इफेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। वो माइनस आई हो सकता है या प्लस आई हो सकता है, वो डिपेंड करेगा ग्रुप के ऊपर, ठीक है। अब जरा बात समझना क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट। हम लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीख रखी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बोलती है, पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसी की तरफ क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक की लैंग्वेज में इंडक्टिव इफेक्ट बोल देते हैं। अब देखो, अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट की बात करता हूं, देखना बोर्ड पे, अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट की बात करता हूं तो कैसे समझेंगे, ऐसे सोचना कि नॉर्मल आप मेट्रो में जा रहे हैं, ठीक है, मेट्रो याद करना Z1 Z2 वाले मेट्रो को अच्छे से। अगर आप मेट्रो में जा रहे हैं तो एक गेट से दूसरे गेट के बीच में 7 सीटें होती हैं, आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, जनरली वो ब्लू लाइन की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर एक गेट से दूसरे गेट में अगर 7 सीटें होती हैं तो उसमें से 7 आदमी ही उसके बीच में आराम से बैठ सकते हैं। लेकिन सुबह सुबह भीड़ होती है, हमें पता ही है बहुत ज्यादा भीड़ होती है, तो आंटी आती है जर्नली, ठीक है, वो आगे बोलते हैं कि सीट देना बेटा, ठीक है। तो इंसान उठता नहीं है, वो क्या करता है, खिसकने लग जाता है, थोड़ा सा और खिसकेगा, थोड़ा सा और खिसकेगा, मतलब वो खिसकने क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं और उसको बीच में एडजस्ट करने लग जाते हैं। ऐसा ही खेल होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ भी।
मतलब अपने पास में बॉन्ड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, ऊपर से जैसे वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना स्टार्ट करता है तो बॉन्ड्स की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो शिफ्ट होना स्टार्ट होती है। अगर वो शिफ्ट होना स्टार्ट होती है तो सोचना कि मान लो कि एंटी पहले दो आदमियों के बीच में बैठी तो उनकी जो शिफ्टिंग होगी ना, मान लो कि मैं यहाँ बैठा हुआ था तो जैसे वो यहाँ पे आगे बैठने की कोशिश करेगी तो सबसे ज्यादा शिफ्टिंग मेरी होगी। उसके बाद में शिफ्टिंग जो होगी मेरे से जो आगे बैठा था उसकी थोड़ी सी शिफ्टिंग होगी, और उससे आगे वाला तो वैसे ही बैठा रहेगा, वो जस का तस नहीं होता है, वैसे ही बैठा रहता है। इसका मतलब इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। कैसा होता है? डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखना, अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि ये जी ग्रुप जो है अपने पास में, अगर वो प्लस आई दिखा रहा है या फिर वो माइनस आई वाला ग्रुप हो सकता है। ठीक है, वो दोनों में से कोई भी ग्रुप रहा हो, अगर वो कोई भी ग्रुप रहा हो तो पक्का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा या देगा तो उसे कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि प्रोटॉन तो एक ही था, प्रोटॉन तो एक ही था, तो बेंजाइन तो एक ही बनेगी। इसका मतलब कोई भी ग्रुप लगाओ यहाँ पे, बेंजाइन तो एक ही बननी है, उसका कोई लफड़ा नहीं है, बेंजाइन इजीली बना लेंगे ऑर्थो पे, एक ही टाइप का प्रोटॉन था। अब बात ये आएगी कि कौन सी पोजीशन पे अटैक करे। देखो, अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि मेरे पास में जो ग्रुप है ये जी ग्रुप है, ये जी ग्रुप कैसा है? माइनस आई का ग्रुप है। सुनना, सॉरी, ये कैसा है? प्लस आई का ग्रुप है। ठीक है, देखना ऐसे कि ये जी ग्रुप कैसा है? प्लस आई का है। प्लस आई का ग्रुप कैसा हो सकता है जी? मेथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है, ईटी हो सकता है, एथिल हो सकता है, तो CH3 हो सकता है या इथाइल हो सकता है। आपने इथाइल पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट अगर लगाएगा तो ऐसे देखो, अगर मैं इस पोर्शन के ऊपर अटैक करवाता हूं तो नेगेटिव ऊपर बनेगा, और अगर नेगेटिव ऊपर बनेगा तो अगर इसका प्लस आई इफेक्ट होगा तो उसको अनस्टेबलाइज करेगा। बोलो, यहाँ पे अगर नेगेटिव आया और ये अगर प्लस आई दिखा रहा होगा तो इसको अनस्टेबल बना देगा, और अगर अनस्टेबल बना देगा तो फिर ये नहीं बनना चाहेगा। इसके कंपैरिजन में अटैक ऊपर होंगे, और अगर ऊपर होंगे तो नेगेटिव चार्ज दूर बनना चाहेगा। कहां बनना चाहेगा? दूर बनना चाहेगा। तो ये कैसा होगा? मोर स्टेबल प्रोडक्ट होगा, मतलब मेजर प्रोडक्ट होगा इंडक्टिव इफेक्ट किसी ग्रुप का अगर प्लस आई होगा तो ये मेजर होगा, और ये कैसा होगा? माइनर होगा किसी केस में? प्लस आई के केस में। लेकिन अपोजिट सोचना कि मान लो कि ये ग्रुप कैसा है? माइनस आई का है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा तो अगर इसको ऑर्थो के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिल जाए तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ा देगा। बोलो यार, क्या कर देगा? स्टेबिलिटी बढ़ा देगा। तो यहाँ पे अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो हम लोग क्या बोलेंगे? माइनस आई के केस में नेगेटिव चार्ज पास में बनेंगे। बोलो, माइनस आई के केस में नेगेटिव चार्ज पास में बनेंगे, और प्लस आई के केस में नेगेटिव चार्ज दूर बनेंगे। तो यहाँ पे एक बात लिख लेना, यहाँ पे एक बात लिख लेना, जो नेगेटिव चार्ज अगर जी ग्रुप अगर कैसा होगा? पॉजिटिव वाला, कैसा होगा? प्लस आई वाला। ठीक है, प्लस आई वाला। ठीक है, तो उसके केस में जो नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज जो होगा उसको कैसा बनाना है? दूर। कैसा बनाना है? दूर बना देना है, मतलब फार बना देना है। ठीक है, दूसरा केस, अगर जी ग्रुप अगर माइनस आई का रहा होगा तो उन केसेस में नेगेटिव चार्ज को पास में बनाना है, मतलब ऐसे अटैक करवाने कि नेगेटिव चार्ज उस जी ग्रुप के पास में जनरेट हो, उसके पास में पैदा हो। तो ऐसा हम लोग बोलेंगे कि वो कैसा होना चाहिए? नियर होना चाहिए। क्या आपको ये कहानियां समझ में आई? बोलो, क्या आपको ये कहानियां समझ में आई? बोलो यार। ये चार्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन से 1000 कर लेना है, एक भी ना करना, पेपर का क्वेश्चन पक्का ही अटेम्प्ट होगा। ओके, आप समझ गए हैं सब लोग, धन्यवाद आपका। आइए अब बात करते हैं जी, अगली कंडीशन पे पढ़ते हैं, जरा बोर्ड पे देखना।
ठीक है, देखना अगर आप इस कंडीशन में बात करते हैं, हाँ ओ एम ई माइनस आई का ओ एम ई कर लेना, खुश रहें। बढ़िया बात है, 2 बार देख रहे हो। जिंदगी में लोगों को एक ही बार देखने को मिलता है, आपको 2 बार मिल रहा है। मतलब महिमा क्या कहना चाहते हो? फर्स्ट क्या नहीं होगा? फर्स्ट मेजर होगा प्लस आई में, और माइनस आई अगर इस ग्रुप का नेचर होगा तो ये वाला मेजर होगा, देन ये माइनर होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो कि अगर आप मेटा पोजिशन के ऊपर जाते हैं तो मेटा के केस में अगर जी ग्रुप का इफेक्ट अगर कैसा है, माइनस आई का है, 1 मिनट के लिए हम लोग मान लेते हैं कैसा है, माइनस आई का है। तो एक बात बताना, अगर माइनस आई का होगा तो ये हेलोजन तो पक्का ही, जो लिविंग ग्रुप होगा वो एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, वो पक्का ही इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा, माइनस आई लगाएगा। और ये माइनस आई लगा रहा है और ऊपर से अगर वो भी माइनस आई लगाने लग जाए, अगर इस जी ग्रुप का नेचर माइनस आई का हो जाए, तो बताना इन दोनों प्रोटॉन में से किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? तो पक्का ही हम लोग बोल देंगे ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा। बोलो ये वाला क्या होगा? ज्यादा एसिडिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों के बीच में पड़ रहा है, तो ये अगर ज्यादा एसिडिक होगा तो बेस आके इसको पकड़ लेगा, और जैसे ही पकड़ेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगी और आपके पास में बेंजाइन ये वाली बन जाएगी। तो मतलब अगर माइनस आई का केस होगा तो माइनस आई के केस में अब आपको बेंजाइन कौन सी बनेगी ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो बेंजाइन का रूट कुछ इस टाइप से होगा। अगर बेंजाइन का रूट कुछ इस टाइप से होगा तो आपके पास बेंजाइन बन चुकी है। अब आपको ग्रुप आप पहले ही सेलेक्ट कर चुके हैं कि ये ग्रुप तो जी माइनस आई का है, तो माइनस आई के केस में नेगेटिव चार्ज पास में बनाना है, और अगर नेगेटिव चार्ज पास में बनाना है तो दिस इज माइनर एंड दिस इज मेजर। बोलो खत्म हो गया। नेगेटिव चार्ज कहाँ बनाना है? पास में बनाना है। ठीक है, समझ गए होंगे। ऐसे ही अगर ये जी ग्रुप अगर कैसा होगा, कैसा होगा, प्लस आई का होगा, तो प्लस आई के केस में, बोलो प्लस आई के केस में देखो इसके ऊपर इसका प्लस आई लगेगा, इसका भी प्लस माइनस आई लगेगा। अगर प्लस आई माइनस आई दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे होंगे तो हमें पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिस्टेंस के ऊपर। तो इस प्रोटॉन की एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, इस वाले प्रोटॉन की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और अगर ज्यादा होगी तो प्लस आई के केस में ये वाला निकलेगा और बेंजाइन यहां से जनरेट हो जाएगी। क्या बात समझ में? अगर ये वाली बेंजाइन जनरेट हो चुकी है दोस्तों तो फिर तो अटैक करवाना कुछ ज्यादा बड़ी बात है नहीं। अटैक करवाएं और आप क्या बना देंगे? नेगेटिव चार्ज को प्लस आई के केस में दूर बना देंगे। तो ये वाला क्या होगा? मेजर होगा, और ये वाला कैसा होगा? माइनर। आई थिंक यू गॉट मेटा ऑल्सो। एक ही मिनट बताया आपको, केवल इंडक्टिव सेलेक्ट करना है, आपको केवल इंडक्टिव सेलेक्ट करना है। क्या बोल रहे हो मीमा? सेकंड स्टेप फर्स्ट के माइनस आई का देखो, प्लस आई के ग्रुप होगा तो ऐसे जाएंगे। बिल्कुल क्लियर तो लिखा हुआ है, बिल्कुल ही तो क्लियर है, क्या ही बताऊं। और इसमें देखो ये जी ग्रुप अगर कैसा होगा, माइनस आई इफेक्ट लगा रहा होगा, तो उस केस में इस वाले हाइड्रोजन को पकड़ेगा, क्योंकि देखो ये तो माइनस आई लगाएगा तो दोनों का इक्वल ही होगा। अगर ये माइनस आई लगाएगा तो इस प्रोटॉन की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और अगर ये प्लस आई लगाएगा तो इस प्रोटॉन की एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगी। किसके रिस्पेक्ट में? इसके रिस्पेक्ट में। अगर इसने माइनस आई लगाया, इसको पकड़ा, इसने माइनस आई लगाया, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा ज्यादा तो ज्यादा पकड़ेगा तो बेंजाइन ज्यादा ये वाली बनेगी। अगर बेंजाइन ज्यादा ये वाली बनेगी तो अब इसके ऊपर अटैक होंगे। अब जी ग्रुप कैसा? प्लस आई का, अगर सॉरी माइनस आई का, तो उसके केस में नेगेटिव चार्ज पास, खत्म। क्या बताऊं? और कौन
कौन सा स्ट्रक्चर नहीं आया भेज देना, बाद में पूछ लेना, ठीक है। बस इंडक्टिव रामबाण है इसमें, ओनली इंडक्टिव। अच्छा हाईलाइट कैसे हो सकता है? देखो भाई, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, किसी एक बंदे को दिक्कत ये आ रही है कि ये बेंजाइन नहीं है। अरे ये बेंजाइन ही है, इसको ऐसे दिखा दिया है, इसकी दूसरी रेजोनेटिंग फॉर्म दिखा दो, वो बेंजाइन ही है, बेंजाइन ही है वो। काहे का आरडीएस? कोई आरडीएस के बेस पे नहीं लिया, एसिडिक स्ट्रेंथ के बेस पे लिया है। जब सारी कंडीशनें फिक्स हैं तो ग्रुप की तो डिफरेंस कर रहे हैं हम लोग। आइए आगे बढ़ रहे हैं। कैसे से हो आप लोग? बिल्कुल छोटी सी चीज, पता नहीं नेट के तो नहीं हो महिमा, मर ही जाओगे। मैं कह रहा हूं पागल ही हो जाओगे नेम रिएक्शन में। तो फिर जैसे ही रिएक्शन की स्टीरियो आएगी तब तो पता नहीं क्या ही होगा। हाँ NO2 लगाने के बाद एडिशन एलिमिनेशन के केसेस आने लग जाएंगे, खुशी जी। ओके आइए जरा बोर्ड पे देखना, यहाँ पे X है, इसकी सॉरी G ग्रुप है, और इसके पैरा पोर्शन पे हम लोगों ने क्या लगा लिया है? X लगा लिया है। बोर्ड पे देखना भाई, एक बार टाइम वेस्ट ना करे भाई, बोर्ड पे देखे। अच्छा फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, देखते रहें सीखते रहें। देखना, अगर आपके पास में G ग्रुप है, उसकी पैरा पोर्शन पे अगर क्या लगा हुआ है? कोई X ग्रुप लगा हुआ है, इसके ऊपर अगर आप NaNH2 डालते हैं तो देखो कितने टाइप के प्रोटॉन है जनाब इसमें। तो कुछ लोग बोलेंगे एक प्रोटॉन यहाँ से है, एक प्रोटॉन यहाँ से है। पीओएस सीखी थी हम लोगों ने, इस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी तो ये दोनों प्रोटॉन एक ही जैसे होंगे। तो आपके पास जो बनने वाली जो बेंजाइन होती है वो एक ही टाइप की बनेगी, ठीक है। कैसी बनेगी? एक ही टाइप की बेंजाइन बनेगी। तो उधर से बना लेना या इधर से बना लेना, ठीक है। बेंजाइन बना डालें। बेंजाइन बनाने के बाद में G ग्रुप था, डबल बॉन्ड था, कुछ इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। अब आके NaNH2 फिर से अटैक करेगा। अगर NaNH2 नेगेटिव अगर अटैक करेगा तो ये वाला इस पे अटैक करवा दिया, इस बॉन्ड को खोल दें, और जैसे बॉन्ड को खोलेंगे तो यहां से प्रोडक्ट आ जाएगा GNH2, और यहाँ पे नेगेटिव, पहला केस। दूसरा केस क्या बनेगा जी? जरा बोर्ड पे देखना, अगर NH2 नेगेटिव नीचे वाली पोर्शन पे अटैक करते तो ऊपर बनेगा, बोलो। तो यहां से अगर ऊपर की तरफ बनेगा तो कैसा आ जाएगा? कुछ इस टाइप से, GNH2 और नेगेटिव। समझ गए होंगे, ठीक है। ये बन जाएंगे दोनों। अब बात ये आएगी जी कौन सा मेजर कौन सा माइनर। सारी कहानियां देखो, एक बात बताना कि इस G ग्रुप का इफेक्ट क्या, अपने पास प्रोटॉन एक ही है तो क्या प्लस आई माइनस आई लगने की वजह से क्या इसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा कि ये प्रोटॉन को जल्दी पकड़े, मतलब जल्दी पकड़े या कम पकड़े, उसके ऊपर तो डिपेंड कर सकता है, लेकिन किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा? बेंजाइन एक ही है तो ग्रुप के ऊपर चीजें डिपेंड नहीं करेंगी, बेंजाइन पहले बन जाएगी। अब जो बेंजाइन बन जाएगी तो उसके बाद में G ग्रुप का नेचर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा वाला प्रोडक्ट मेजर बनेगा और कौन सा वाला माइनर बनेगा। तो देखो, अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि अगर ये G ग्रुप पहले केस में अगर प्लस आई वाला रहा होगा, कैसा होगा? प्लस आई का होगा, तो नेगेटिव चार्ज कहां पे बनाओगे? दूर बनाएंगे, तो मेटा पे अटैक करवाएंगे और पैरा से क्या बना देंगे? पैरा के ऊपर नेगेटिव बना देंगे। तो ये माइनस आई के केस में क्या हो जाएगा? मेजर हो जाएगा। बोलो भाई, ये माइनस आई के केस में क्या हो जाएगा? मेजर हो जाएगा। प्लस आई के केस में क्या हो जाएगा? मेजर हो जाएगा। जब आप इसमें माइनस आई लेंगे तो नेगेटिव चार्ज को कहां बनाना है? पास में। तो अटैक कहां पे करवाओगे? फार पे, मतलब इस पोर्शन पे अटैक करवाएंगे। तो माइनस आई के केस में यहां पे अटैक करवा देना, नेगेटिव चार्ज को यहां बना देना। क्या इतनी कहानियां समझ में आई?
लिख लेना नोट करके, नोट पता नहीं कितने बड़े बड़े अक्षरों में जितने भी लिख सकते हो लिख लेना। इन केस ऑफ बेंजाइन only inductive effect is considered। आइए बात करते हैं जी, ठीक है। देख लेना, इस बात को लिख लेना अच्छे से, ठीक है। इंडक्टिव के बेस पे मैंने सारा समझाया है। आप कहेंगे कि जी मैं तो इंडक्टिव नहीं, मैं तो कुछ दूसरा इफेक्ट कंसिडर करूंगा, कर लेना। देखना एक बात, कैसे इंडक्टिव इफेक्ट कंसिडर करना है, बोर्ड पे ही देखना एक बार। मैं एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ठीक है, जर्नल लेके चल रहा हूँ। मान लो जी कि मेरे पास में मेथिल है, ठीक है, मेरे पास में यहाँ पे क्या लगा हुआ है, मेथिल लगा हुआ है। इसके ऊपर मैंने हेलोजन लगा दिया है, क्या लगा दिया है, मान लो कि क्लोरीन लगा दिया है। जब मैंने इसके ऊपर NaNH2 डाला, एक एग्जांपल करवा रहा हूं मैं, बोर्ड पे देखना। जब इसके ऊपर मैंने NaNH2 डाला तो सबसे पहले NaNH2 क्या करेगा, इस वाले प्रोटॉन को पकड़ेगा जी, पकड़ा देना। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरह शिफ्ट होंगे और ये Cl यहां से लीव कर जाएगा। जैसे Cl लीव करेगा तो आपके पास में प्रोडक्ट जो जनरेट होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, CH3। यहाँ पे बेंजाइन बन जाएगी, ठीक है, बेंजाइन बन चुकी है। बेंजाइन बनने के बाद में NH2 नेगेटिव अटैक करने आएगा। अब देखो NH2 नेगेटिव अगर अटैक करने आएगा तो यहां से क्या होगा, NH2 नेगेटिव नीचे भी अटैक कर सकता है। अगर नीचे अटैक करेगा तो बॉन्ड ऊपर खुलेगा। अभी थोड़ी देर पहले बोला था हम लोगों ने कि अगर नीचे अटैक करेगा तो बॉन्ड ऊपर खुलेगा, तो इंडक्टिव देख लेना CH3 नेगेटिव। बताना क्या ये मेजर हो सकता है क्या? CH3 तो जी प्लस आई का था, प्लस आई के केस में तो नेगेटिव चार्ज दूर बनना चाहिए था, ये तो पास में आ गया, मतलब ये तो माइनर हो गया जी। ये कैसा हो गया, माइनर हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से चेक करेंगे जी, NH2 नेगेटिव को पैरा के मेटा पोर्शन पे ऑर्थो पोर्शन पे क्या करवा देंगे जी, अटैक करवा देंगे। जब ऑर्थो पे अटैक करवाओगे तो नेगेटिव चार्ज मेटा पे बनेगा, और जब मेटा पे बनेगा तो प्रोडक्ट कैसा होगा जी, CH3 था, यहाँ पे क्या है NH2 है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, नेगेटिव आ जाएगा। अब बताना ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, इंडक्टिव इफेक्ट किससे, प्लस आई वाले से दूर है, तो ये कैसा होगा, मेजर। ये कैसा होगा अपने पास में, मेजर होगा। अब बात ये आती है कि जी मेरे को तो ये नहीं देखना, मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि इसके केस में CH3 जो होता है जी वो तो प्लस H लगाता है जी। बताना एक बार, CH3 क्या लगाता है, प्लस H लगाता है। या मैं एक जर्नल टर्म में कहूं कि यहाँ पे जो G ग्रुप है वो प्लस H लगाए या प्लस M लगाए, तो ये इफेक्ट तो तकड़े होते हैं, मतलब जीतते हैं किसके ऊपर, प्लस आई के ऊपर। ये तो नेगलेक्ट होता है इनके सामने, यही डोमिनेट करते हैं। तो इस केस में आपने ये डोमिनेट क्यों नहीं करवाए हैं, जरा देखना, बात को समझना, चर्चाएं क्या कहना चाहता हूं मैं। देखना, अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि मैंने CH3 लिया और इसका मैंने प्लस H कंसिडर किया, अगर मैं इसका प्लस H कंसिडर करूंगा तो मैं इस ग्रुप को यहाँ पे ले आता हूं कि कुछ इस टाइप से क्या था, C था, H था, H था, या मैं प्लस H और प्लस M का एक ही काम होता होगा, ये तो जानते ही होगे, ठीक है। तो देखना, अगर देख लेना, फिर भी यहीं पे लगा देता हूं, H था, H था, ठीक है, ऐसा बना दिया मैंने। अगर मैंने ऐसा बना दिया है, प्लस M वाला समझना, वो थोड़ा आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। OMe हमें इंडक्टिव नेगेटिव वाले का चेक करना है, पॉजिटिव वाले का चेक नहीं करना है। देखना एक बार, मैं OMe से समझा रहा हूं आपको, OMe ले लेता हूं एक बार मैं। देखना यहाँ नेगेटिव है, OMe के केस में नेगेटिव चार्ज, इसमें तो ये मेजर बन जाएगा, इसमें कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा ये चीजें, इसमें कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेंगे, किसमें कॉन्ट्राडिक्ट करेंगी, OMe माइनस आई वाले के केस में करेंगी। जैसे सारा कॉन्सेप्ट जो बताना था वो रह गया, ठीक है। देखना एक बार, सिलेक्शन ऑफ ग्रुप गलत हो गया, देखना एक बार, ठीक है। छोटा छोटा चेंज करूं क्या, समझोगे, छोटा सा चेंज करता हूं, देखना फिर आप समझ जाओगे। ऑक्सीजन ले लेता हूं यहाँ पे, OMe, देखना भाई, छोटा छोटा चेंज करते हैं, समझना एक बार बात को। OMe ले लेते हैं, ये कैसा लगाएगा, माइनस आई, बेंजाइन ए की, बेंजाइन ए की तो माइनस आई लगा दे, दोबारा करने का मन नहीं है, ठीक है। एक ही बार देख लेना, बस एक ही बार में माइनस लगाएगा, ये भी माइनस आई लगाएगा, देखो यहाँ पे भी OMe है, यहाँ पे भी OMe है, यहाँ पे भी OMe है, ठीक है। बेंजाइन एक ही बनी, देखना भाई, ठीक है, थोड़ा सा देखना, एडजस्ट करना, OMe है।
अब यहां से क्या है, जब ओ एम होगा तो ये माइनस आई लगाएगा, माइनस आई लगाएगा तो नेगेटिव चार्ज पास में होगा तो कैसा बनेगा, मेजर, कैसा बन जाएगा, मेजर। ठीक है, अगर वो कैसा होगा, अगर वो ये वाला जो अगर ये माइनस आई लगाएगा तो नेगेटिव चार्ज पास में बनना चाहिए था, तो ये कैसा बन जाएगा, माइनर। ठीक है, इतनी बात तो शायद समझ ही गए होगे। ठीक है, इतनी तो काफी बार बता लिए। ठीक है, लेकिन इसके प्लस एम के बेसिस पे देखना। ठीक है, प्लस एम के बेसिस पे देखना, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ थोड़ी सी बातें। जैसे क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ पे मेरे पास में माइनस आई लग रहा है और इसको मैंने मोर स्टेबल बता दिया है, लेकिन अगर मैं इसको प्लस एम से देखता हूँ, प्लस एम से देखता हूँ OCH3, इसका मैं प्लस एम कंसिडर करता हूँ, जरा बोर्ड पे देखना, नेगेटिव, यहाँ पे मेरे पास में NH2। तो जो ये ग्रुप होते हैं जो प्लस एम इफेक्ट लगाते हैं, जो ग्रुप प्लस एम इफेक्ट लगाता है उसके ऑर्थो पे और पैरा पोजिशन के ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। बोलो यार, उसके ऑर्थो पे और पैरा के ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब अगर ये रेजोनेंस में जाएगा, ये रेजोनेंस में जाएगा तो नेगेटिव यहाँ पे बढ़ेगा, आगे रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पे भी नेगेटिव बढ़ेगा, और अगर यहाँ पे भी नेगेटिव बढ़ेगा, अगर ऐसे नेगेटिव बढ़ेगा तो ये कैसा बन जाएगा, नेगेटिव के साथ में नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये कैसा बन जाएगा, अनस्टेबल होना चाहिए था। यहाँ पे इस पोर्शन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कैसा होना चाहिए था, अनस्टेबल होना चाहिए था, लेकिन हमने तो इसी को क्या बोला, यही मेजर है। देखो होता क्या है, मैं आपको वो बात समझाता हूं, देखना एक बार बोर्ड पे। जब आपके पास में OMe होता है कुछ इस टाइप से, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, NH2 है, ये रेजोनेंस करना स्टार्ट करता है क्योंकि इसका प्लस एम का नेचर है, और अगर इसका प्लस एम का नेचर है तो ये रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा तो पहला रेजोनेटिंग फॉर्म जो बनेगी वो नेगेटिव डबल बॉन्ड OMe पॉजिटिव आएगा। बोलो यार, समझ में आया कि नहीं आया, तो वो एक छोटे सा उल्टा कर दिया मैंने। ठीक है, और सारा कॉन्सेप्ट वही है। देखना, इस नेगेटिव को आगे भेजे देना, आगे भेज दिया जी, आगे भेज दिया तो पैरा के ऊपर क्या आ गया जी, नेगेटिव। लो जी, हम लोगों ने पैरा के ऊपर भी नेगेटिव बना दिया जी। आप लोगों में से कुछ लोग बोले कि और भी आगे जाएगा, रेजोनेंस तो करेगा ही, नेगेटिव NH2। देखें, अगर ये नेगेटिव चार्ज अगर आगे चलता है तो ये वाला बॉन्ड उठ के यहाँ पे पहुंचेगा, और इस कार्बन के ऊपर कितने नेगेटिव आ जाएंगे, 2 नेगेटिव। याद रखना, कार्बन 2 नेगेटिव को होल्ड कर ही नहीं सकता है, मर ही जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या हो जाता है कि यहां से जब नेगेटिव चार्ज चलेगा तो इससे आगे जो रेजोनेंस हो रही है वो इनहिबिट हो जाती है, मतलब वो हो नहीं पाती है, इसलिए इस पोर्शन के ऊपर कोई प्लस एम इफेक्ट नहीं लगता है। उल्टा अगर ऐसी रेजोनेंस होगी तो OMe के ऊपर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है और वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां से निकालेगा, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट और भी बढ़ जाएगा। इसलिए ये बोला जाता है कि कभी भी बेंजाइन के केस में इन प्लस एम इफेक्ट तो बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना है। अगर आपने प्लस एम कंसिडर कर लिया तो रिजल्ट बिल्कुल उल्टे हो जाएंगे, जो आप सोच रहे हो वो मेजर जो थे वो माइनर बन जाएंगे और माइनर वाले मेजर बन जाएंगे। देखो, अगर मैं इसका प्लस एम कंसिडर कर लेता तो मैं बोलता कि ये प्लस एम लगा रहा है तो फिर ये वाला प्रोडक्ट मेजर होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव बनेगा, यहाँ नेगेटिव बनेगा और यहाँ पे नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं इसको अगर मेजर बोल रहा हूँ तो इंडक्टिव के बेस पे बोल रहा हूँ, प्लस एम के बेस पे नहीं बोल रहा हूँ। कर दें कमेंट, क्या ये कहानियां समझ में आई? प्लस एम है भाई, प्लस एम है, कहाँ मैं माइनस एम बोल रहा हूँ, प्लस एम है। इतनी केमिस्ट्री मेरे को भी आती है कि OCH3 प्लस एम लगाता है। पैरा में नेगेटिव जाने के बाद में आगे रेजोनेंस नहीं करेगा, क्योंकि आगे रेजोनेंस करेगा तो 2 नेगेटिव आ जाएंगे कार्बन पे, और कार्बन 2 नेगेटिव चार्ज को होल्ड कर ही नहीं सकता है, इसलिए रेजोनेंस यहीं तक होगी, वो कंप्लीट रेजोनेंस में नहीं जाएगा। और अगर कंप्लीट रेजोनेंस में नहीं जाएगा तो इस नेगेटिव चार्ज को अनस्टेबलाइज नहीं बना सकता है। लिख लेना, ये रेजोनेंस ही नहीं हो रही तो ये नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल कैसे होगा,
क्या बात समझ में आई? तो इसके ऊपर कोई प्लस एम नहीं लगता है, प्लस एम नहीं लगता है, केवल इंडक्टिव चेक करना है, केवल इंडक्टिव चेक करना है, लिख लेना इस बात को। अरे फिर से हाइपर कॉन्जुगेशन लेके चलते तो रिजल्ट सेम ही आ जाते, फिर उससे कोई लेना देना नहीं था। माइनस आई और प्लस एम कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं बेंजाइन में ओनली, माइनस आई और प्लस एम ओनली कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। देखो प्लस एम के बेसिस पे आंसर ये आना चाहिए था, मैं ये बोल रहा हूँ कि प्लस एम के बेसिस पे ये आना चाहिए था और माइनस आई के बेसिस पे ये आना चाहिए, तो आप पेपर में प्लस एम कंसिडर कर लेते हैं तो आंसर गलत हो जाएगा जी। ठीक है, देखो अगर प्लस एम कंसिडर करोगे लेकिन वो लगता नहीं है, ये प्लस एम का ग्रुप है तो, लेकिन इसके आगे रेजोनेंस ही नहीं हो रही है, तो इस नेगेटिव चार्ज के लिए तो उसने प्लस एम का काम नहीं किया। अगर प्लस एम का काम नहीं किया तो यहीं पे रेजोनेंस रुक जाएगी, तो इसके लिए तो ओनली इंडक्टिव ही लगाएगा। कुछ क्वेश्चन करके बता दें देन खत्म हो जाएगा, ठीक है। अरे क्वेश्चन का सिलेक्शन थोड़ा सा उल्टा हो गया था, ठीक है, लिख लेना भाई, ठीक है। केवल इंडक्टिव सेलेक्ट कर लेना, जो कुछ अब भी है वो इंडक्टिव ही सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। समझदार लोग रट्टा मार लेंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ेंगे। कुछ चीजें जिंदगी में याद करनी भी जरूरी होती हैं, उनमें से एक है, अगर समझ में ना आए तो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, जल्दी से आप बता देंगे। पहला, ये आपके होमवर्क है, घर से पेलते रहे इनको, कोई आपको दिक्कत आएगी ही नहीं। मान लीजिए कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, OMe लगा हुआ है, यहाँ पे आपके पास में X लगा हुआ है, इसके ऊपर आपने NaNH2 लिक्विड अमोनिया डाल दिया है, हीट कर दिया इसे, लिख लेना इनको। CH3I NaNH2 लिक्विड अमोनिया, हीट, जियोकेमिस्ट 2019, 5 मार्क्स। ये घर से करने, घर से कर लेना, कुछ नहीं फर्जी है। प्लस आई माइनस आई चेक करना है, तमाशे करने ही नहीं है, बिल्कुल भी टाइम ही नहीं है। क्या बात है, बात तो आपने सही बोल दी है समीम जी। कौन सी वाली रिएक्शन का नाम बताना है? जो आप सोच रहे हो वो रिएक्शन नहीं है ये, ठीक है। इसका नाम है बेंजाइन मैकेनिज्म। चलिए यहाँ से आपको अभी स्टार्ट होना है, ये घर से कर लेना सब लोग, ठीक है। यहाँ से अभी स्टार्ट होना है, गेट में आया था ये क्वेश्चन।
मैं रटने के साथ समझता भी हूँ। रटने वाले काम बाद होता है, बाद में आता है। पहले समझ लो, जितनी समझ में आ रही है, जितनी समझ में आ रही है उतनी समझनी होती है। सबसे पहले देखो, ये सारा समझने वाला था, इसमें कुछ रटने वाला नहीं था। आखिरी में जर्नलाइज, वो चीजों को देखते हुए एक चीज जर्नलाइज करने की, इसमें केवल क्या करना है, इंडक्टिव ही सिलेक्ट करना है। रटना वटना कुछ मतलब, रटना भी होता है, केमिस्ट्री रटने वाली भी होती है। कोई भी हो, कितना ही समझता हो, क्या समझना क्या होता है, आखिरी में रटना ही होता है। ठीक है, तो आपको चीजें बार बार रिवाइज करनी पड़ेंगी। आपने आपने कितनी भी, कोई भी चीज कितनी भी तकड़ी, कितनी भी अच्छे तरीके से समझी हो, आप उसको 1 साल छोड़ देना। ठीक है, 1 साल बाद आप मेरे को बता देना, या 2 साल बाद मेरे को ये बता देना कि आपको वो चीज याद है। कॉन्टिन्यूसली इसका रिविजन मत करना, आपको पता ही चल जाएगा कि आपने रटी थी, समझी थी। समझना समझना कुछ नहीं होता है। समझना तभी होता है जब आप उसको, चीज़ों को बार बार रिवाइज करते रहते हो। ठीक है, और रिवाइज करने से वो चीज़ें अपने माइंड में रहती हैं। और कुछ नहीं है, सब कुछ मेमोराइजिंग का होता है। काफ़ी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मेमोराइज करनी पड़ती हैं आपको। तो एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में चीज़ों को रिवाइज करें, चाहे वो समझने वाली हो ना हो, क्योंकि उनके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो भी हम लोग भूल जाते हैं कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। तो आपको पक्का ही मेमोराइज पक्की करें चीज़ों को एक बार। ये लीजिए, आ गया है जैम का क्वेश्चन। यहाँ से स्टार्ट करना आपको। लोग समझने का नाटक करते हैं, आखिरी में वो रटते ही हैं। ठीक है, बिल्कुल। एक सेट ऑफ चीज़ों को एक तरीके से चल रही होती है, उसको कॉन्सेप्ट बोल देते हैं, और जो नहीं चलती उसको मेमोराइज कर लेते हैं। फिर किया दोनों केसेस में मेमोराइज ही है। होमवर्क नहीं करने हैं ये, लिख ले एक बार इनको, सोचे थोड़ा थोड़ा। इतने ही टाइप के क्वेश्चन बनेंगे बस। नेट वालों भी एक बार असाइनमेंट कर लेना, मैं आज पक्का ही बोल के डलवा ही दूंगा। बने पड़े हैं वो, अपलोड नहीं हुए हैं क्या, बताना एक बार। क्या नेट वालों के असाइनमेंट अपलोड हुए हैं? असाइनमेंट्स अपलोड हुए हैं नेट वालों के, कार्बीन नाइट्रीन वगैरह के। वो हेट्रो की होती है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ओके। जल्दी करें, जल्दी करें, थोड़ा सा ख़त्म करना आज। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिए। पहले केस में डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको आप एक ही गलती करेंगे। वो गलती आप क्या कर सकते हैं, जरा बोर्ड पे देखना। इस क्वेश्चन में आप एक ही गलती करेंगे। वो गलती क्या होगी, सबसे पहले आपको एसिड बेस रिएक्शन करवानी है। आपको कौन सी रिएक्शन करवानी है, एसिड बेस। एसिड बेस जब आप करवाने जाएंगे तो उन केसेस में ये वाला प्रोटॉन बाहर नहीं निकलेगा भाई। पहले पहले कौन सा प्रोटॉन निकलेगा, ऊपर वाला प्रोटॉन निकलेगा।
अगर ऊपर वाला प्रोटॉन निकलेगा तो ये कंपाउंड कुछ इस टाइप का बन जाएगा, O नेगेटिव, कुछ इस टाइप से O नेगेटिव। अब आप इसके बाद में इस वाले प्रोटॉन को निकाल देना और इस वाले प्रोटॉन को निकाल के क्या बना देना, बेंजाइन बना देना। तो आपका जो रिजल्टेंट जब NaNH2 इस मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन करने आएगा तो कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है। अब इस टाइप का बन गया तो अब आगे आप क्या करवाएंगे, NH2 नेगेटिव का अटैक करवाएंगे। तो देखो NH2 नेगेटिव का जब अटैक करवाएंगे तो आपको ये सेलेक्ट करना, नेगेटिविटी होती है O नेगेटिव की, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कम होती है किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 सेंटर से। तो इसलिए ये प्लस आई का काम करेगा और प्लस आई के केस में नेगेटिव चार्ज कहां बनने चाहिए, दूर बनने चाहिए। अगर दूर बनने चाहिए तो ये इस पोजीशन पे अटैक करेगा और नेगेटिव चार्ज को दूर बना दें, और दूर बना देंगे तो कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई देगा। बोलो O नेगेटिव NH2 और उसके बाद नेगेटिव अमोनिया डाल लें, अमोनिया दे रखा है लिक्विड अमोनिया, NH2H नेगेटिव को प्रोटॉन पकड़ा दें और कन्वर्ट कर दें फिर से O नेगेटिव NH2 में। आगे क्या करोगे, इसकी एसिडिक हाइड्रेशन कर देना, तो वहां से क्या आ जाएगा आपके पास में, H आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें कौन सा वाला प्रोडक्ट बनेगा, मेटा वाला, ना कि कहां से बनेगा, पैरा से। पैरा से नहीं बनेगा। अरे वीडियो चल रहा है क्या, हाँ तो माइनर बना ले, मेजर की बात चल रही है यहाँ पे। तो प्रोडक्ट तो मेजर ही पूछेगा, ऑर्गेनिक में माइनर तो पता ना क्या क्या बनता है। अब चल गया, ओके। हाँ बेंजाइन इलेक्ट्रोफाइल के साथ नहीं करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के साथ नहीं करेगा। प्रॉब्लम हो रही है, बीच में रुक रहा है मतलब बार बार, ओके। ठीक है भाई, चल गया होगा है ना, बढ़िया। आगे हाँ बिल्कुल ठीक है ना। अब अगला बताएंगे आप लोग, अगले में कहां से बनेगा। देखो पेपर में आपसे मेजर पूछा जाएगा, कोई लड़की अगर किसी गांव में बहू बन के आती है तो सबकी बहू बनती है, उस गांव की बहू बनती है वो, लेकिन मेजरली किसी एक ही की बनती है। वैसा ही खेल है ये, जब गांव में बात करेंगे तो किसी एक ही की होगी वो, गांव का बाहर का तो कहेगा इसी गांव की है ये। तो मेजर ही बताना है, माइनर तो पता नहीं क्या क्या बनता है ऑर्गेनिक में, ठीक है। आइए देखते हैं, अगर इस केस में अगर बात की जाए तो एक ही प्रोटॉन है, पीएच नेगेटिव आएगा, इस वाले प्रोटॉन को पकड़ेगा, फ्लोरीन बाहर निकाल दें। जैसे आप फ्लोरीन बाहर निकालेंगे तो बेंजाइन तो जी एक ही बन गई, ये लीजिए बेंजाइन मैंने बना दी, ये लीजिए बेंजाइन बन गई। अब यहाँ पे होगा क्या कि जब अटैक करने आएगा वो, जब वो अटैक करने आएगा तो अटैक करने पे कौन अटैक करेगा, पीएच नेगेटिव। वीडियो सही चल रही होगी ना। अब तो NH2 ने सॉरी पीएच नेगेटिव लिया था आपकी बार हम लोगों ने, अगर पीएच नेगेटिव अगर अटैक करता है तो यहाँ पे भी कर सकता है,
और यहाँ पे भी अटैक कर सकता है। दोनों बना ले और दोनों की स्टेबिलिटी चेक कर लें। देखना एक बात, अगर मैं पहले के बेसिस पे स्टेबिलिटी की बात करता हूं तो देखना, अगर आपने अटैक यहाँ करवाया है पीएच का तो नेगेटिव यहाँ बनेगा। बोलो यार, दूसरा कौन पे बनेगा? फिर से कुछ इस टाइप से बनेगा। अगर आपने इस वाले पोर्शन पे अटैक किया है तो नेगेटिव चार्ज यहां बनेगा। कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल होगा? जो ज्यादा स्टेबल होगा उसी से आगे रिएक्शनें चलेंगी। तो देखो, अगर यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात की जाए तो ध्यान से समझना इस बात को, बहुत ही कमाल की बात है, यहाँ पे समझने वाली बात है कि देखो यहाँ पे जो अपने पास नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज से इस तरफ क्या आ रहा है? एक sp2 सेंटर आ रहा है, ठीक है। और इस तरफ भी अपने पास में क्या आ रहा है? कुछ इस टाइप से एक sp2 सेंटर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दो sp2 सेंटर आ रहे हैं पहली अटैचमेंट पे, ठीक है। इसमें चेक करें, इस नेगेटिव से आगे चले तो इस पे भी एक sp2 आया और इसके ऊपर भी क्या आया? एक ही sp2 आया। मतलब दोनों नेगेटिव चार्ज की मैं स्टेबिलिटी को कंपेयर करने जा रहा हूं तो नेगेटिव चार्ज से जब मैं आगे बढ़ा, उसका इन्वायरमेंट मैंने चेक करना स्टार्ट किया तो पहला देखा कि इसके ऊपर भी दो sp2, इसके पास में भी क्या है? दो ही sp2 है जी। बहुत बढ़िया, दोनों में बराबर है। आगे बढ़े, अगर आप इससे आगे बढ़े तो इसके ऊपर देखो एक sp2 तो यहां से आएगा, क्योंकि जो पहला sp2 आ चुका उसे आगे चल लेना, तो ये आएगा और एक sp2 यहाँ आएगा। ऐसे ऐसे इससे भी आगे एक ही आएगा। मतलब जब आप सेकंड अटैचमेंट चेक करेंगे यहाँ पे तो इस केस में 3sp2 आ रहे हैं और इस केस में देखना, अगर इससे आगे चलेंगे तो एक sp2 यहाँ आएगा, बोलो, और इससे आगे चलोगे तो एक sp2 यहाँ पे आएगा। मतलब नीचे वाले में जो सेकंड अटैचमेंट पे जो sp2 है वो 2 है और इसमें सेकंड अटैचमेंट पे sp2 कितने हैं? 3 है। तो 3 वाले इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा लगाएंगे और अगर ज्यादा लगाएंगे तो उन केसेस में स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर ज्यादा होगी तो ऊपर वाला मोर स्टेबल होगा। बोलो कैसा होगा? मोर स्टेबल होगा। और मोर स्टेबल से बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? मेजर, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज बना लिया है। अब देखो अब की बार अमोनिया का सोर्स तो दे नहीं रखा है, तो जब PHLi अटैक करेगा रिजल्टेंट अपने पास में ये बन के रह जाएगा। अब दूसरे स्टेप में यहाँ पे क्या दे रखा आपको? असाइलेशन की कंडीशनें दे रखी हैं। ये रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ी होंगी। अगर इसके ऊपर CH3 C डबल बॉन्ड हो Cl ले लेते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे अटैक करेगा। बोलो भाई ये इलेक्ट्रोफिलिक है, तो यहाँ पे अटैक करेगा तो खुलेगा, वापिस जाएगा। Cl एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, बाहर निकल जाएगा और एडिशन एलिमिनेशन के थ्रू ये एक C डबल बॉन्ड OPH में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो पीएच ही था क्या? CH3 था, ठीक है। यहाँ पे क्या था? CH3, तो CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या आपको कहानियां समझ में आई? ये मेजर होगा, यहाँ पे अटैक करवा के क्या बना लेना? माइनर। बोलो यार, अरे वो नेगेटिव चार्ज है यार, देख ले कुछ करन भाई। वो उसको छोड़, ये O नेगेटिव है। किसी भी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम डिक्रीज कर जाती है। इतना ज्यादा डिप मारती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम होगी। करवाया था पीरियोडिक में, देख ले एक बार। आजकल ये जहर कुछ ज्यादा ही फैलने लग गया है। हाँ बना ले रीजो सिलेक्टिव। उपेंद्र खुश रहे भाई। ओके भाई, ओके। अमोनिया का रोल प्रोटॉन पकड़ाना और अमोनिया का रोल सॉल्वेंट की तरह यूज होना, ठीक है। ये क्वेश्चन जैम में आया था भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन जैम में आया था, मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर, ठीक है, जैम में आया था ये। देखें इसे एक बार, इसको करते हैं। देखना, जो क्वेश्चन रह जाए उसको कर लेना घर से।
ये क्वेश्चन उसने जैम वाले ने दे रखा था, ठीक है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। जो जैम में क्वेश्चन आया था वही थोड़े दिन बाद नेट में भी आ गया था, तो ऐसे मत सोचना कि जैम नेट गेट होता कुछ, बेंजाइन में क्वेश्चन पक्का ही रहता है 4 नंबर में नेट में और 2 मार्क्स में जैम में, ठीक है। देखना एक बार यहां से होता क्या है, जब इसके ऊपर आपने क्या डाला है, NaNH2 डाला है, तो NaNH2 जैसे ही डालोगे तो आपके पास में 2 कंडीशनें दिखाई दे रही होंगी जनाब। देखना कौन कौन सी कंडीशनें दिखाई दे रही है कि एक तो वो बेंजाइन बना सकता है जी, यहां से क्या बना सकता है, बेंजाइन बना सकता है। दूसरा, ये प्रोटॉन जो होगा वो बहुत ज्यादा एसिडिक होगा। एसिडिक क्यों होगा, क्योंकि अगर ये यहां से निकलता है तो साइनाइड इसके बगल में है, और साइनाइड इसके साथ में इनोलेट का फॉर्मेशन करवा सकता है, मतलब नेगेटिव चार्ज इनोलेट टाइप की स्पीसीज बना सकता है यहाँ पे, तो साइनाइड का इनोलेट बन जाएगा। देखना ये इसको भी पकड़ता है और ये इसको भी पकड़ता है, दोनों को ही पकड़ता है। इस वाले को पकड़ के बेंजाइन बना देता है और इसको पकड़ के कार्बोनाइन बना देता है। जब कार्बोनाइन यहां से अगर दोनों ही फिनोमिना होंगे तो आपके पास में प्रोडक्ट कैसा जनरेट होता है, कुछ इस टाइप से। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, मतलब पार्शियली जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो आ जाएगा अपने पास में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे शिफ्ट हुई है। फिर से यहाँ पे क्या था, CH2 था, CH नेगेटिव था, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड N आ जाएगा। ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके साथ में कैसा होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। इस बात को समझना। अब बात ये आती है जी कि अब बाहर से NaNH2 अटैक करने से पहले ही ये कार्बोनाइन जो होता है वो अपने सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। हम लोगों ने बोला था इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस फास्ट होती हैं इंटरमोलिकुलर के, इसलिए जैसे ही ऐसा कुछ जनरेट होगा NH2 इस बेंजाइन को अप्रोच करे उससे पहले ही ये नेगेटिव इसके ऊपर अटैक कर देता है। अब अटैक जो होंगे जी वो 2 टाइप से हो सकते हैं, क्या तो इसके ऊपर हो सकता था या इसके ऊपर हो सकता था। इसके ऊपर हो नहीं सकता क्योंकि ये कंपाउंड ब्रीज हेड बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, ब्रीज हेड बन जाएगा, और ब्रीज हेड में भी डबल बॉन्ड आ जाएंगे तो वो कंपाउंड बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होगा, ऐसा कंपाउंड जनरेट नहीं होता है। ये वाला इसी पोजीशन पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड खुलेगा, और जब बॉन्ड खुलेगा तो कितने मेंबर की रिंग बनती हुई दिखाई दे रही है आपको, देखो 1 2 3 4 मेंबर की रिंग बन गई। देखो एक बार, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा अपने पास में कुछ इस टाइप से, CH2 CH यहाँ पे आ जाएगा। आगे बढ़ा तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, इसके साथ C ट्रिपल बॉन्ड N। आगे NaNH2 के साथ लिक्विड अमोनिया, प्रोटॉन पकड़ाए प्रोडक्ट बनाए, तो यहाँ पे इसका प्रोटोनेशन कर देना। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। कितने लोगों ने बनाया, बोल लें कितने लोगों ने बनाया ये वाला। दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। कौन सा मोर स्टेबल, ओके अनमोल ने बनाया। और कितने लोगों ने बनाया भाई, इस केस में रीजियो स्पेसिफिक है, उस केस में रीजियो सेलेक्टिव था भूपेंद्र, ठीक है। 2 प्रोडक्ट बन जाए रीजन को देखते हुए, देन क्या होगा, रीजियो सेलेक्टिव। अगर 2 रीजन और एक ही को सेलेक्ट कर दे तो रीजियो स्पेसिफिक, ठीक है। आगे होगा, हाँ बिल्कुल सफिशिएंट है, ज्यादा ही यार, उसी कुछ उससे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके ऑलमोस्ट सारे। NH2 अटैक नहीं करेगा, वो इनोलेट और प्रोटॉन को निकालने के लिए ही यूज किया जाएगा। अरे पहले पकड़ा ले, एक पहले पकड़ेगा, दूसरे को दूसरा पकड़ लेगा, क्या हो गया। पहले इस वाले प्रोटॉन को पकड़ता है, इसको पकड़ने के बाद उसको पकड़ लेता है। वो एक स्टेप में दिखा दिया कि ऐसा होता है, बार बार लिखो वही बात। नहीं 5 मेंबर की रिंग नहीं भैया, वो ब्रीज हेड बनेगा, बना के देख। यहाँ से यहाँ पे अटैक मत करवा देना, ब्रीज हेड आ जाएगा। कुछ लोग बोलेंगे कि मैं तो नाइट्रोजन से अटैक करवा दूं, रेजोनेंस करवा के नाइट्रोजन से अटैक करवाने वाले भी मिलेंगे, नहीं बनता वो। नाइट्रोजन के बाद लीनियर अरेंजमेंट आ जाएगा एलीन का, और 6 मेंबर की रिंग में एलीन नहीं बन सकती, ठीक है। तो दिस विल बी द मेजर, ठीक है।
आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जनाब। कमाल ही है, देखना एक बार ये क्वेश्चन जिसने किया होगा, मैं कह रहा हूं जिसने सही किया होगा उसको बेंजाइन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल एक ही दम हो जाएगा। बस दो ही क्वेश्चन है ये और इससे अगला, बस खत्म है बेंजाइन। PHLI डाला जी, क्या बनेगा? देखो सोचना चीजों को बहुत अच्छे से, बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट है इसमें। अगर सबसे पहले अगर इस केस में अगर बात की जाए तो आप बोलेंगे जी जैसे जैसे मैंने अभी तक जितनी भी चीजें बताई हैं उनके हिसाब से अगर आप चलते हैं तो आपका आंसर पक्का ही गलत निकलेगा। देखना क्यों गलत निकलेगा, कहानियों को समझना। देखना यहाँ हाइड्रोजन है जी और इस पोजीशन पे हाइड्रोजन है जी, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, दोनों जगह पे हाइड्रोजन है। अब मैं इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में CH2 के रिस्पेक्ट में जी ये तो मेटा डायरेक्टिंग है, मतलब मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है। अगर ये मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों हाइड्रोजन कैसे चिपके हुए हैं, मतलब एक ऑर्थो पे एक पैरा पे। इंडक्टिव इफेक्ट पास में ज्यादा लगेगा, और अगर पास में ज्यादा लगेगा तो ये वाला कैसा होगा, लेस एसिडिक, और ये वाला कैसा होगा जी, मोर एसिडिक। अगर ये मोर एसिडिक होगा जी तो pH नेगेटिव आएगा और इस वाले प्रोटॉन को पकड़ेगा, और जैसे ही प्रोटॉन को पकड़ेगा तो Cl को बाहर निकाल देगा जी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, इसी से बनना चाहिए था। लेकिन जी ऐसा होता नहीं है जिंदगी में। देखना क्यों नहीं होता है, ये जो नाइट्रोजन है जी आपके पास में, इस नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है और इस लोन पेयर के साथ में लिथियम चिलेशन कर लेता है जी। क्या कर लेगा, लिथियम चिलेशन कर लेगा, और जैसे ही चिलेशन करेगा तो पीएच नेगेटिव इस नाइट्रोजन के अगल बगल में पड़ा होगा, मतलब यहाँ कहीं पे रहा होगा। अगर यहाँ कहीं पे रहा होगा तो फिर वो इसी की पेरीफेरी वाले हाइड्रोजन को पकड़ना स्टार्ट कर देता है, और बेंजाइन बननी उस तरफ से चाहिए थी लेकिन बन इस तरफ से जाती है। यही तो कमाल है चिलेशन का। तो इसमें चिलेशन होने की वजह से जो प्रोटॉन मोर एसिडिक दिखाई दे रहा था वो नहीं निकलता है, उसके अपोजिट वाला निकल जाता है। और जैसे ही निकलेगा इसके ऊपर एक हाइड्रोजन लगा लेना, ठीक है, एक हाइड्रोजन लगा लेना, नेगेटिव बना लेंगे उसका, ठीक है। देखना अगर यहाँ पे अगर बात की जाए तो कैसा प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई देगा, कुछ यहाँ पे हाइड्रोजन था, ठीक है, बेंजाइन बन जाएगी, ठीक है, एन था, एम था, एक एच लगा लेना, ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एच लगा लेना एक, ठीक है, एच लगा लेंगे यहाँ पे, एच था, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन क्या करेगा, जैसे आपके पास में बेंजाइन बनेगी, अब इंटरमोलिकुलर क्या आपके पास में न्यूक्लियोफाइल, ये अटैक करे उससे पहले इंट्रामोलिकुलर अटैक खुल जाएगा, और यहाँ पे अपन लोगों को क्या मिल जाएगा, साइक्लाइजेशन वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। बोलो कैसा प्रोडक्ट मिल जाएगा, साइक्लाइजेशन वाला, एमी। क्या आपको बात समझ में आई? मोर एसिडिक से बनना चाहिए था, मोर एसिडिक से बनना चाहिए था, लेकिन वो लेस एसिडिक साइड से बन जाता है, और सारी कहानी का सबका तमाशे का रीजन क्या होता है, चिलेशन, ठीक है, पूरे तमाशे का रिलीजन चिलेशन है। बोलो भाई क्या बात समझ में आई? बस एक क्वेश्चन हो रहा है भाई, एक जवाब और देते हैं बस। लास्ट क्वेश्चन, नेट एंड जैम दोनों में आया था ये। अगला क्वेश्चन जो वो नेट और जैम दोनों में आ चुका है। ओके पुष्कर बताता हूँ, एक मिनट, ठीक है। सब लोग इसको एक बार ट्राई करें, ट्राई दें इसको। Cl NaNH2 लिक्विड अमोनिया, फेब में जैम ने पूछा और जून में उसी ईयर नेट ने पूछ डाला। फेब में जैम ने पूछा और नेट ने जून में पूछ डाला। एक क्वेश्चन और लास्ट है, बता देंगे बस, फिर बेंजीन खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पीएच नेगेटिव और एल आई पॉजिटिव है, ये वाला प्रोटॉन मोर एसिडिक होगा क्योंकि इसका लेस एसिडिक होगा क्योंकि इसका नेचर कैसा है, प्लस आई का है। प्लस आई का है तो प्लस पास वाला हाइड्रोजन जो होगा वो कैसा होगा, लेस एसिडिक हो जाएगा, और ये वाला मोर एसिडिक होगा। तो जो बेस आएगा उस बेस ने इस वाले प्रोटॉन को निकालना चाहिए था। अगर इस वाले प्रोटॉन को निकालना चाहिए था तो बेंजाइन इस तरफ से बननी चाहिए थी। अगर बेंजाइन इस तरफ से बनती तो ये ग्रुप इसके ऊपर अटैक करता और कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट आना चाहिए था। लेकिन उसके कंपैरिजन में होता क्या है कि चिलेशन होने की वजह से पीएच इस वाले प्रोटॉन को पकड़ने लग जाता है
और आपके पास बेंजाइन यहाँ से बनती है, ना कि उस तरफ से। चिलेशन की वजह से नाइट्रोजन, कल पढ़ाया था चिलेशन, नाइट्रोजन के साथ सबसे अच्छा चिलेशन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे चिलेशन होने लग जाता है। अरे हो क्या, बोलो यार, हो या नहीं हो? एक कमेंट करें भाई जल्दी से। मैं बोर्ड को देख के ऐसे ही लगा हुआ हूँ क्या? Cl रिप्लेस करके NH2, बिल्कुल गलत बात। ओके हैं, वो सारे हैं, हाँ सब आता है, DU तो आता है, कमाल ही है DU में तो सारे इंटरमीडिएट। थोड़ा सा कार्बोकेटाइन को ज्यादा प्रायोरिटी दे देता है, सारे इंटरमीडिएट आते हैं, देखना भाई, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये भी मतलब मैं कह रहा हूं कि पेपर में आ जाए और किसी ने पढ़ ना रखा हो और गलत ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। जरा बोर्ड पे देखना, अगर आपको NaNH2 दे रखा है तो आप सबसे पहले यहाँ पे एक प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन यहाँ पे है, बताना मेरे को एक बात, ये नाइट्रोजन -I लगाएगा, और अगर -I लगाएगा तो खींचेगा, और खींचेगा तो यहाँ पे जो इसकी ये फर्स्ट सेकंड पोजीशन वाला जो प्रोटॉन होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है, दिस विल बी मोर एसिडिक, और ये वाला कैसा होगा, लेस एसिडिक होगा। क्या कहानी समझ में आई? ऊपर वाला इंडक्टिव कम लगेगा तो लेस एसिडिक होगा। अब होता क्या है कि अगर NH2 नेगेटिव आके इस वाले प्रोटॉन को पकड़ के और यहां से अगर बेंजाइन बना ले, तो उस बेंजाइन के बनने के दौरान एक ट्रांजिशन स्टेट आती है, और वो ट्रांजिशन स्टेट कैसी आती है कि वो जैसे ही H को निकालेगा, यहां से जैसे ही वो H को निकालेगा तो यहाँ पे हम लोग को क्या बन के आता है अपने पास में, पक्का ही अपने पास में कुछ ऐसा कार्बोनाइन बन के आता है। जब H को पकड़ेगा तो कार्बोनाइन बनेगा, यहाँ Cl था, कुछ इस टाइप से था। ये कार्बोनाइन जब आगे चलता है तो Cl बाहर निकलता है, बोलो भाई, तभी Cl बाहर निकलता है। लेकिन देखो यही नहीं बन पाता, यही दिक्कत है इस केस में। यहाँ पे होता क्या है, जब NH2 इस वाले H को पकड़ता है तो यहाँ पे लोन पेयर जनरेट होता है, और इस लोन पेयर में, इन दोनों लोन पेयर में क्या होने लग जाता है, रिपल्शन। क्या होने लग जाता है, रिपल्शन होने लग जाता है, और इसी रिपल्शन की वजह से इसका जो फॉर्मेशन होता है वो नहीं हो पाता है, और जब फॉर्मेशन नहीं होगा तो इस केस में मोर एसिडिक प्रोटॉन है नहीं निकलेगा। लास्ट एंजाइम सॉरी, एक बार देखना फिर से, ठीक है। तो ये प्रोटॉन मोर एसिडिक था, यहां से निकलने वाले से बेंजाइन मेजर बननी चाहिए थी, लेकिन बनती नहीं है जनाब। क्यों नहीं बनती है? लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से। होता क्या है कि NH2 जो होता है वो इस वाले प्रोटॉन को पकड़ता है, और इस प्रोटॉन के निकलने में कोई इसको दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे जो बेंजाइन बनती है आपके पास में वो कुछ इस टाइप से बन जाती है, ठीक है, कुछ इस टाइप से बनेगी। ये वाली बेंजाइन जो होती है वो फेवरेबल होती है, और ये वाली बेंजाइन यहाँ से बनने वाली फेवरेबल नहीं होती है, क्योंकि लोन पेयर के रिपल्शंस डोमिनेट करने लग जाते हैं। और जैसे ही डोमिनेट करेंगे, अब देखो NH2 नेगेटिव आएगा। कौन आएगा? NH2 नेगेटिव। पड़ा हुआ सॉल्यूशन में, यहाँ अटैक करे, यहाँ अटैक करे, दोनों पे करेगा। तो देखो जो उसने पेपर में जो आंसर दिया था उसमें उसने ये सारे ऐसे दे रखा था कि कुछ इस टाइप से बनेगा। उसने पॉसिबल प्रोडक्ट्स पूछे थे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन में NH2 और यहाँ हाइड्रोजन लगा रखा था। बोलो यार, जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो नेगेटिव उस तरफ बनेगा, और दूसरा कौन सा बनेगा? अगर ऊपर अटैक कर दे तो नेगेटिव चार्ज कहां से बन जाएगा? नेगेटिव चार्ज कहां से बन जाएगा? नीचे, और यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा।
तो ये दोनों ही एक ही ऑप्शन में गिवन थे और यही क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन था अपना। ठीक है, नहीं होगा, वही तो दिक्कत है, ये वाला नहीं होगा, वो वाला होता है, लेस एसिडिक होता है। तो इन दो एक्सेप्शन को थोड़ा सा ध्यान रखना और आप मजे से करें, आराम से। देखो हम लोगों ने कोई एक्सेप्शन पढ़ा ही नहीं है, हम लोगों ने एक्चुअली केवल इस क्वेश्चन को छोड़ के और कोई एक्सेप्शन पढ़ा ही नहीं है हम लोगों ने। पिछले वाले में चिलेशन का केस था, जैसे ओटीएस का हम लोगों ने पढ़ा था वैसे ही। तो यहाँ पे कोई चिलेशन नहीं है। इसी के साथ बेंजाइन आप लोगों को मुबारक हो, बेंजाइन आप लोगों को मुबारक हो, खत्म हुई। इसमें ये वाले प्रोडक्ट बनेंगे, लिख लेना, बेंजाइन मत बना देना, प्रोडक्ट गलत आ जाएंगे। मेजर तो वही होगा भाई, इसमें मेजर तो कौन सा होगा अपने पास में, माइनस आई लगाएगा तो स्लाइटली कौन सा वाला, ये वाला थोड़ा सा डोमिनेट करेगा, स्लाइटली थोड़ा सा ये वाला डोमिनेट करेगा। ओके भाई, ठीक है, स्लाइटली ये डोमिनेट करता है, 55 ये 45 के आसपास होता है। इंडक्टिव इफेक्ट चेक कर लो यार, नाइट्रोजन इंडक्टिव ही तो लगाएगा। कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजीन तीनों समाप्त हो चुके हैं, आपको मुबारक हो, तीनों की मुबारकबाद। कौन सी स्टेबिलिटी बताऊं? यस, क्वेश्चन नंबर 2 में स्टेबिलिटी बता दो। 2 कौन सा था? अच्छा ये वाला, देख इस नेगेटिव से आगे 2 sp2 सेंटर आ रहे हैं, देखो एक ही पेन से जो ड्रॉ कर रखे हैं, इस पे भी 2 आए, इन 2 के आगे चले तो इसके ऊपर 3 आए, इसके ऊपर 2 आए, तो इसके ऊपर ज्यादा आ रहे, इसका मतलब इसके ऊपर माइनस आई ज्यादा लगेगा, और माइनस आई ज्यादा लगेगा तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, दैट्स वाई ये मेजर होगा। हाँ देन मेरे को मुबारकबाद देनी जरूरी है भाई। हाँ फर्स्ट लेक्चर की स्लाइड मैं करवाता हूँ अपलोड, ठीक है, ओके, थैंक यू, आपका जुड़ने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में।